वापस मिल जाएंगे। मुझे चॉकलेट्स मिलेंगे? बहुत सारे। इतनी? इतनी तुम्हें इतनी सारी चॉकलेट्स देंगे कि मैं इस फ्लैट का मालिक हूँ। नमस्ते मैडम। मैं आपके पति को जानता था। सालों पहले अपने साले की नौकरी के लिए उनके पास गया था, उन्होंने मना कर दिया। उस वक्त वो राजा की जिंदगी जी रहे थे, वो भी उधार के पैसों पर। जेब में 1 रुपया होता तो भी वो 100 करोड़ का कर्जा लेके ऐश करते थे। बड़ी बड़ी गाड़ियां, आलीशान घर। उनके जाने के बाद जब अकाउंट सामने आया ना, तो बेचारा पूरा परिवार करोड़पति से रोड़पति बन गया। लड़कीबाजी, दारू, इसी पे पैसा उड़ाया होगा और क्या। पापा के जाने के बाद अब मजाक कांटे की तरह चुभता है। शायद आपके इस गंदे जोक पर पहले मैं हंस लेता। चाय कॉफी कुछ पियेंगे? वक्त पर किराया मिलता रहेगा, यहां आने की जरूरत नहीं है, प्लीज। चले माल निकाल। ये हंस क्यों रहा है? अबे दांत क्या दिखा रहा है? मुझे जैसा फकीरी मिला तुझे लूटने के लिए। तेरे को चाकू से डर नहीं लगता? नहीं? गले लग जा, आजा आजा। अरे छोड़, पागल है साला, भिखारी टाइम वेस्ट कर दिया। ए तू भगा, जल्दी भगा। नॉर्मली शी इज गुड, लेकिन ये किसी रियलिटी शो में पार्टिसिपेशन की बात कर रही थी और आपके वालकेश्वर वाले घर में चैनल वाले ठहरे हुए हैं और आपके कार शोरूम को सेट की तरह यूज कर रहे हैं। और वो ये भी कह रही थी कि 1 साल बाद जब शो खत्म होगा तो आपको आपकी सारी चीजें वापस मिल जाएगी। अभी से इतना झूठ बोलती हैं, आगे जाके क्या करेगी? प्रिंसिपल मैम। आपके परिवार में किसी को मेंटल या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं? प्रॉब्लम्स किसको नहीं होती, लेकिन प्रॉब्लम के बावजूद काम करते रहना यही एक सक्सेसफुल बिजनेस की पहचान है। हमारी कंपनी की ग्रोथ 1 साल में 50% से ज्यादा हुई है। हमने मार्केट में 400 करोड़ लगाए हुए हैं। 1 साल के अंदर हमारे शेयर प्राइसेस 2 नहीं पूरे 3 गुना बढ़ेंगे। आई होप यू अप। तुम कौन हो? ये मेरे कैबिन में क्या कर रही है जॉन? सही कह रहे हैं, मैं समझ गई। एक्सक्यूज मी। या टर्म फीस बाकी है, ट्रांसपोर्ट, बुक्स और बाकी खर्चे मिला के 2 लाख होते हैं। 2 लाख मंथ एंड तक भरनी होगी। मंथ एंड? आप भूल ना जाए इसलिए हम फिर से याद दिला देंगे। जरूरत नहीं पड़ेगी, रकम इतनी बड़ी है कि भूल नहीं पाऊंगा और वक्त इतना कम है कि याद दिलाता रहेगा। आप फिक्र मत कीजिए। उन्होंने फीस मांगी ना? कितनी? ये रखो। स्कूल बदल दें? नहीं भाभी, जीने का तरीका बदलना होगा। जेब में 200 रुपए नहीं है और तुझे 2 लाख चाहिए? शाबाश, क्या बात है। ऐसे में दोस्त भी फोन उठाना बंद कर देंगे। फोन काट और मुझे चैन से जीने दे। ओए, क्या हुआ? जा क्यों रहा है? मेरी भी कहानी कुछ वैसी है जैसी अभी तू फोन पर सुन रहा था। तुम्हें भी लोन चाहिए? मंथ एंड तक। शांति से बैठकर बात तो कर ले। चल बैठ यार। अब मेरी बात सुन, अगले हफ्ते ऊटी में मुझे एक वेडिंग अरेंज करनी है। थैंक यू। तुझे पूरा अरेंजमेंट देखना है और एक सोलो परफॉर्मेंस देना है। एकदम सिंपल है, वैसे ही जैसे हम लोग कॉलेज में करते थे। तू तो इसमें किलर है यार। बस हो गया? अभी नहीं हुआ है। उसके बाद तुझे शादी में सबसे अच्छे से बात करनी है, मतलब जैसे तू कॉलेज में लड़कियों से बात करता था। बस कर यार। कर दिया, ये ले।
ये साला कुछ नहीं बोला। पहले मेहंदी और फिर संगीत। साले शादी में टुन होकर नाचते हैं और 1 से 2 होकर लाइफ की बजा देते हैं। तुझे बस वहां रहकर सब मैनेज करना है और कुछ नहीं। लास्ट में वो तुझे 10 लाख का चेक देगा, 5 लाख तेरे और 5 लाख मेरे। ओके? बस कर पगले, रुलाएगा क्या? मुझे लगा कॉलेज की दुश्मनी की वजह से तू मेरी मदद नहीं करेगा। है, कुछ भी बोलता है। दोस्त हूँ तेरा, जान भले ना दे सकूं, पार्टनरशिप तो दे सकता हूँ। जा मजे कर। थैंक्स यार। गुड मॉर्निंग सर। इतना लेट क्यों आया? सॉरी सर, मैं ब्रेड जैम लेने गया था, ट्रैफिक जैम में फंस गया। गुड मॉर्निंग सर। इतना लेट क्यों आए? ब्रेड जैम लेने गया था, ट्रैफिक जैम में फंस गया। क्या परम, सुबह के 10 बजे, तेरे चेहरे पर 12 क्यों बजे? जिंदगी कैसे पलटी खाती है। पहले मेरे पास भी बहुत सारे नौकर थे, आज मैं तेरा नौकर बन के रह गया हूँ। इसमें रोने की क्या बात है? हम गरीब हैं, लेकिन फिर भी कंपनी ने महंगे कपड़े दिए हैं, एक फ्री सुपर कार दी है, शादी में फॉरेन विस्की मिलेगी और मेहंदी में डिस्को जॉकी होगा। रियली? I like your excitement. देखो, कल जेब में 200 रुपए थे और आज जेब में 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है। अगला कॉन्ट्रैक्ट 10 लाख का होगा, उसके बाद 25 लाख का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा यार। 12.5 उसके, 12.5 अपने। अब उसके साथ पार्टनरशिप क्यों करनी है? क्या बोल रहा है यार? हाँ, हम खुद अपनी कंपनी बनाएंगे। What are you talking? बिजनेस। 1 साल में 2-3 करोड़ से करोड़ तक पहुंच जाएंगे, उसके बाद 100 करोड़ का अपना पब्लिकेशन निकालेंगे, हर सिटी में हमारा ऑफिस होगा। ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? लोकेशन आ गई। दिस इज समीरा। हाउ आर यू? योर आईडी कार्ड्स। और हम प्लान कंटिन्यू करो। हाँ, करता हूँ यार। कुछ सालों तक अगर हमने यही काम किया तो 100 करोड़। तुम्हें दूसरों की शादी में परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, अपनी शादी में परफॉर्म करना। शादी तो सारी बर्बादी की जड़ है। जिस लड़की से तुम्हारी सगाई टूटी उसका नाम क्या था? उसका नाम था पल्लवी कोलासानी। पिला गई तुझे प्यार में पानी? तेरी बारात उसके घर के सामने से निकलनी चाहिए और फिर उसे खिड़की से झांकते हुए देखकर कहना चाहिए, ओह एक अरबपति मेरा पति बनने से रह गया। गंगा जमुना बहनी चाहिए उसकी आंखों से और फिर इतने आंसू निकलने चाहिए कि वहाँ पर बाढ़ आ जाए। क्या नाम बताया था तूने? कितनी बार बताऊं यार? पल्लवी कोलासानी। मतलब पहले पी आता और उसके बाद क्या आता है ना? पल्लवी कोलासानी में पी के बाद के पल्लवी कोलासानी। अरे यार 1 मिनट रुक। हेलो, अरे यार मेरी जिस लड़की से सगाई हुई थी और उसके बाप ने सगाई तोड़ी थी, ये वही लड़की है। मैं यहाँ नहीं रुक सकता यार, ये क्या कर दिया तूने? अच्छा, तूने बोर्ड देख लिया? अरे यार कहाँ फंसा दिया तूने? मैं नहीं रुकने वाला। 5 लाख चाहिए। ये हैंड ब्रेक क्यों लगा है? मंथ एंड तक तुझे कोई नौकरी देगा क्या? नहीं। तो ये गलत है यार। कॉलेज में 3 साल तक मैं एक लड़की को घास झाड़ पत्ते डालता रहा और तूने क्या कहा? फील माई लव, फील माई लव। उसने वो ऐसा फील किया कि मेरा फोन उठाना बंद कर दिया, थिएटर में कोने वाली सीट पकड़कर फिल्म देखने गया और इंटरवल में मुझसे पॉपकॉर्न मंगवाया। वो गलत नहीं था? मुझे लगा तू सब भूल गया यार। इस जन्म में तो नहीं भूल सकता। रिवेंज इज रिवेंज। कल जब उसका पति उसको मंगलसूत्र पहनाएगा, तू पीछे खड़े होकर फूल लगाएगा। तूने तो मुझे सचमुच रुला ही दिया पगले। इस लड़के की शादी है? इतना डेकोरेशन इस लड़के के लिए? तेरी शादी होगी कि नहीं पता नहीं, फिलहाल उसकी शादी में हमें भांगड़ा करना है, यही मतलब है ना? मैं तो परम तेरी तो। अरे आप चुपचाप मेरी बात सुनो। लड़के के सर पे चांद होगा, बड़ी तोंद होगी, वालकेश्वर में फ्लैट होगा, बॉडी पर फैट होगा और यही फैक्ट है, नोट कर लेना। ये कौन बीच में टपका? ये दूल्हा है क्या? लगता तो है। ये साला तो तुझसे भी ज्यादा चिकना है। ओके, यहाँ पर अच्छा लगेगा। माइंड यू, आई डोंट वांट एनी ओल्ड। तूने तो कहा था दूल्हा टकला और मोटा होगा। गर्दन छोड़ दे यार, ये बहुत देख दर्द हो तू रहा है। मुंह मत खोल, मुंह मत खोल। बात तो सुन। देखो भैया, माना शाहरुख हैंडसम है, लेकिन काजोल के दिल में अजय देवगन, वैसे पल्लवी के दिल में तो सेट है यार।
यार वो तो पूछना चाहती थी कब आए, और एक्साइटमेंट में पूछ बैठी क्यों आए हैं? थैंक यू। क्या? वो क्या है, तुम्हें यहाँ इस तरह देख के मेरे दोस्त को झटका लगा है ना? एक्चुअली मैं योगेश से बहुत प्यार करती हूँ। तू मेरा जानू है, बाय। तू मेरा क्या ढूंढ रहे हो बॉस? ये अरे बाबा रे, निकलने पर अब। हाँ बात तो हो गई। उसने बोला कि बाद में 1 मिनट, मैं बाद में फोन करता हूँ। क्या है? कटिंग सर। किस लिए, क्यों? क्लीनिंग सर। मैं इसकी बात नहीं कर रहा। तुम यहाँ क्यों आए हो? शादी देखने आए हो या शादी तुड़वाने? अरेंजमेंट करने सर। बताओ कितने पैसे लोगे यहाँ से जाने के लिए? 5 लाख उसके, 5 लाख मेरे। इसको कितने पैसे मिलने वाले, मुझे क्या? जाओ, मैं किसी और को बुला लूंगा अरेंजमेंट के लिए। ठीक। अरे किधर जा रहे हो? गेट उधर है। जानता हूँ, लेकिन दूल्हा तो इस तरफ है ना सर। हाँ तो एक्चुअली मेरे डैडी के जाने के बाद आपने सगाई तोड़ दी, क्योंकि हमारी सारी प्रॉपर्टी चली गई और फिर पल्लवी को लेके आप चले गए। अगर मैंने योगेश को पूरी बात सच नहीं बताई तो ये चीटिंग होगी ना सर? मतलब क्या कह रहे हो? जीजा जी, मजाक मजाक में आजकल लोग मुझे HMT कहने लगे। क्या सच में? हाँ, मेरी आदतें कुछ ऐसी हैं कि लोग मजबूर हो जाते हैं। क्यों ना हो सर, आप टाइम के इतने पंक्चुअल जो हैं, लोग आपको देखकर घड़ी मिलाते हैं। अरे अरे 10 बज गए, जूस पीने का टाइम हो गया। चलो चले। ये विजय और उसके रूल्स फॉलो करने चाहिए। रुको, योगेश को बताऊं या नहीं? नहीं। तो फिर आप अपना काम करो और मुझे चुपचाप बिना रोक टोक अपना काम करने दो अंकल। अगर लड़कियां सिगरेट पिए या शराब पिए तो तबीयत तो बिगड़ेगी ना। स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग इज इंजूरियस। अगर एटीट्यूड दिखाते हुए कोई लड़की सिगरेट और दारू पिए तो कबाड़ा पक्का है। छोड़ यार, अपने को क्या। क्यों, सिगरेट पी तो नहीं? नहीं यार, नहीं पी। लिपस्टिक का निशान तो नहीं है, मतलब नहीं पी। बोला था। पास में सुंदर लड़की बैठी है और तुम खुलेआम पी रहे हो। अगर कोई आदमी होता तो वो भी मेरे साथ पीता, मेरे पैसे खर्च होते। तुम बैठी हो तो मेरे पैसे भी खर्च नहीं हो रहे और कंपनी भी मिल रही है। टोटल पैसा वसूल। सब अपनी अपनी पोजीशन पर रेडी रहना। बेवड़ी समीरा। सर? क्या सर? नहीं, तुम्हें नहीं। ओके सर। लगता है शुगर लेवल फिर से कम हो गया। टैबलेट्स खाने के बाद कुछ खा लेना चाहिए। ये लड़की तो अकेले में कोई दवा खा रही है। दवा नहीं है, ड्रग्स। ड्रग्स लेने के बाद क्या होता है? चाल बदल जाती है। ओहो, ये चाल है वाकई कमाल। असर हुआ है? मुंह फाड़ के हंसेगी। ये तो हंस पड़ी। अब आगे? अजीब हरकतें करेगी। हाँ, मुंह तो बनाया। ड्रग्स लेने से लोग इतने गिर जाते हैं। इसके बारे में किसी से कुछ मत कहना। मतलब सिगरेट और शराब के? सीढ़ी से गिरने की बात। ओह। अगर ये किसी को बताना होगा तो क्या कहेंगे? यही ना कि लड़की नीचे गिर गई, राइट? हाँ। फिर लोग पूछेंगे किसके लिए, या अगर कहेंगे कि बेचारी का पैर फिसल गया तो कहेंगे किसके साथ। सुनने में बहुत वल्गर लगेगा ना? एकदम वल्गर लगेगा। इसीलिए प्लीज मत कहना। नहीं कहूंगा। समीरा, हाँ? तुम ठीक तो हो ना? मैंने सुना सीढ़ियों से गिर गई। टेक केयर बेटा। यहाँ एक झूमर लगाएंगे। तुमने ही बताया ना? सच बताओ। तुम उससे क्या गुटर कर रहे थे? अरे ऐसे ही। हम यहाँ शादी करवाने आए हैं, अपनी सेटिंग करने नहीं। बात तो सुन यार, वो सीढ़ियों से गिर गई, पता है? बेचारी सीढ़ियों से नीचे गिर गई। हाँ। इसको बताया तो उन्हें कैसे पता चला? फ्लैशबैक खत्म नहीं हुआ। तो जरा जल्दी बोलो ना। तुम दोनों यहाँ काम छोड़ के टाइम पास कर रहे हो क्या? अरे वो आपकी बेटे की तो समीरा है ना? उसका क्या? वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई। बेटी, हाँ जी, तू सीढ़ियों से गिर गई थी ना? मैं तुझे बाम लगा देती हूँ। वहाँ मेहंदी का फंक्शन शुरू हो गया है और आप यहाँ खड़े गप्पे लड़ा रहे हो। अरे वो
हमारी पल्लवी की दोस्त समीरा है ना, वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई। बाप रे। और किसी को पता है ये लड़का कौन है? कौन? वहाँ जो है। कम 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 जल्दी। क्या किया उसने? इरिटेट कर दिया यार। थैंक गॉड मैं बच गई। इसीलिए मैंने योगेश के साथ शादी करने के लिए हाँ कर दी और उस लड़के से सगाई तोड़ दी। तेरी उससे सगाई टूट चुकी है? कोई गलती की? एक्चुअली तूने तो बहुत अच्छा किया यार। समीरा जी, मैंने ऐसा क्या किया जो आप इरिटेट हो गई हैं? तुम छुपकर हमारी बातें सुन रहे थे? तो तुम्हें कैसे पता चला हमारी क्या बात हुई? अपने फोन की जगह आप मेरा वॉकी टॉकी ले गई थी। सॉरी। समीरा जी, नाइस ड्रेस। थैंक यू सर। इतना चहकने की जरूरत नहीं है, काम पर ध्यान दो। सॉरी सर। सिर्फ 10 करोड़ की तो जमीन है, आपकी दूसरी प्रॉपर्टी के आगे तो कुछ भी नहीं है। 10 में खरीदी थी, अब 20 करोड़ की है। उसके पास आउटर रिंग रोड आ रहा है, 8000 स्क्वायर यार्ड, पूरे 30 करोड़ की हो जाएगी। आपकी बात सही है, लेकिन उसमें कुछ लोचा है, इसलिए मुझे लगता है किसी ने मेरी प्रॉपर्टी में बोर्ड लगा दिया है और उससे बात करते हुए तुम्हें डर लग रहा है। ऊपर से खुद को सुप्रीम कोर्ट का वकील कहते हो। तुम्हारी 1 घंटे की फीस। अब तो बात करोगे ना? बात करो। हेलो। हाँ बोल वकील, सब ठीक चल रहा है ना? एकदम बढ़िया सर, आप कैसे हैं? मेरी छोड़, ये बता फोन क्यों किया? एक 8000 स्क्वायर यार्ड की साइट है। कौन सी? वही मोहन कुमार मिश्रा वाली। कौन सी? जी वो पुराने मोड़ पर 2 एकड़ की जमीन है ना। कौन सी? अब आपकी वाली। अब अभी मैंने देखी, बहुत बढ़िया साइट है। चल गाड़ी निकाल। भाई मैं तो उससे बात नहीं कर सकता। गाड़ी रोको। उतर। उतर? यहाँ पर? आगे छोड़ दो, यहाँ से बस भी नहीं मिलेगी। वजन कम होगा तो डीजल कम जलेगा। तू किसी काम का नहीं, उतर। अरे मेरा चेक तो दो। ये ले, जोड़ लेना। कल फूल लेने के लिए हमने 10 गांव नाप लिए, लेकिन जब फॉरेन विस्की चाहिए थी तो एक ही गांव में 10 मिनट में मिल गई। वाकई इंडिया बहुत डेवलप हो गया यार। रुको रुको रुको। आ रही है, गला गीला कर लेता हूँ। बहुत चढ़ा रखी है क्या? आज कम चढ़ाई है, जब तक गले के अंदर शराब नहीं उतरती बैटरी डाउन रहती है। अरे सर, हिला दिया। 2 ml गटकने के बाद कैसा लग रहा हूँ? वाओ, व्हाट अ मेडिकल मिरेकल। कुदरत का अजूबा है आप सर। ऐसे ही मैं कई मिरेकल्स दिखाऊंगा, मुझे साथ ले चलो। मिरेकल्स देखने के लिए कहाँ ले जाना होगा? पल्लवी नाम की लड़की की शादी में जाना है। सर पल्लवी की शादी तो हम ही करवा रहे हैं। हाँ, बैड लक खराब है। चलो बैठो। वैसे पल्लवी से आपका क्या रिश्ता है? छोटे भाई की बेटी। यस, माय ओन ब्रदर्स डॉटर। तो आपको लेने क्यों नहीं है? इस तरह रास्ते पे क्यों छोड़ दिया? मेरे और मेरे भाई के रिश्ते कुछ अच्छे नहीं है भाई। ओहो। क्या हुआ सर? मेरे बाप ने 150 एकड़ जमीन हमारे नाम की। हम साथ में बिजनेस करते थे, बिजनेस में नुकसान हुआ, हमने प्रॉपर्टी बेचकर कर्ज उतारने का सोचा। 75 एकड़ जमीन को बेचने के लिए हमने रजिस्ट्रार को बुलाया। जब मैंने अपने भाई को साइन करने के लिए कहा तो उसने कहा आपकी 75 एकड़ जमीन के लिए साइन की क्या जरूरत है? अगर सब सुनते ही तुम्हारे 12 बज गए तो सोचो मेरे 13-14 बज गए होंगे ना। आपके बच्चे नहीं है? एक बेटा है ना। हाँ। तो आप उसे यहाँ क्यों नहीं लेकर आए? भैया अजय, कैसे हो भाई? पिछले 2 दिनों से हम दोनों आप ही की बात कर रहे थे। अजय मैं यहाँ रहूँ ना रहूँ, मेरा दिल तो यही है। बता पल्लवी कहाँ है ना अंदर? अरे शर्मा जी आइए ना, आइए सर। मेरा बेटा मेरी तरह ड्रामा नहीं करता, इसलिए मैं उसे यहाँ नहीं लेकर आया। तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब तो मिल गया? हाँ। बेटा मैंने सुना तू कल सीढ़ियों से गिर गई थी, देख कर चला करो। आके एक जगह टिकाओ बेटी। हे, ये ऊपर धागा किसने बांधा है?
तुम लोग काम ठीक से करो यार। वाह, ये भले ही तुमने मेरी बात नहीं मानी पर ऊपर तो पहुंच ही खाएगा। मोहन बाबू, रिश्ता लाने वाले खुद इतनी देर से आते हैं क्या? अब आ गया। हेलो सर, हाउ आर यू? अच्छा मीट माय कजन। हेलो। हाय अंकल, थैंक्स फॉर कमिंग। दूल्हा हो तो तेरे जैसा, वरना कुछ लोग होते हैं जिन्हें 1 करोड़ की लॉटरी का टिकट दो तो भी फेंक देते हैं, कलर पसंद नहीं आया बोलकर। समझ में नहीं आया ना? एग्जाम्पल दूं क्या? हेलो, जरा एवरेस्ट से उतरकर नीचे आएंगे, अपना सुंदर चेहरा सबको दिखाएंगे। देख लो बेटे, ये है लाइव एग्जाम्पल। इसके बाप की मौत के बाद मैंने कहा खुद को कंगाल बता दे, पर इसने कहा यह मुमकिन नहीं। वो कौन सा वर्ड था? वैल्यूज। हाँ, उन वैल्यूज की पूंछ पकड़कर 300 करोड़ की प्रॉपर्टी का दान कराया ये। ओह गॉड, क्या इतने पैसे कमा लो तो गॉड बोलना चाहिए, लेकिन अगर कमा दो तो ओह माय गॉड ऐसे बोलना चाहिए। अकलमंदी किस में है, पैसा जोड़ने में या गंवाने में? लाइफ में इंपॉर्टेंट क्या है, जीतना या हारना? एक्चुअली अगर ये मेरी बात मान लेता तो आज तेरी मोहन, चलो ना, उनसे मिलते हैं। क्या हुआ? देखो, उन्हें पल्लवी और बनी के बारे में कुछ भी मत बताना। उन्हें पता चल गया तो वो शादी तोड़ देंगे। शादी के बाद नहीं चलेगा, तब छोड़कर गया तो? अरे छोड़ गया तो भी उसकी सारी प्रॉपर्टी मेरी बेटी के नाम हो जाएगी। रिश्ता जुड़ा नहीं अब तक और तुम लोग तोड़ने की बातें कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए। हमें तो प्रॉपर्टी से मतलब है, चाहे आज मिले या डिवोर्स के बाद, है ना? पल्लवी की शादी में ऐसे काम करके तुम्हें बुरा नहीं लग रहा क्या? मैं अपने पापा को बहुत चाहता हूं, इस कदर चाहता हूं कि लंदन में जब मैं अपना मास्टर्स कर रहा था तब उन्हें इतने फोन किए जितना कोई अपनी गर्लफ्रेंड को ना करे। उनके जाने के बाद मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। सब लोग, उनके जाने के बाद सब लोग रोए, पर मैं नहीं रोया। मेरी आंख से एक आंसू तक नहीं बहा। अगर आंसू बयां करते हैं कि हम किसी से कितना प्यार करते हैं, तो मैं जिंदगी भर भी रोऊं ना तो भी उनके लिए अपना प्यार नहीं दिखा पाऊंगा। मुझे लगता है जैसे मैं एक पत्थर दिल, कोल्ड हार्टेड इंसान हूं। मुझ में कोई इमोशंस नहीं है। मैं अपने पिता को इतना चाहता था कि मुझे लगता ही नहीं कि वो मुझे छोड़कर कहीं चले गए। वो आज बाकियों के साथ नहीं है, इसीलिए सब रोते हैं, लेकिन तुम्हारे साथ तो हमेशा है, इसलिए रोने की जरूरत नहीं। थैंक यू। लड़के रोते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। टाइम हो गया है, तुम पार्टी में नहीं जा रही? तुम नहीं आओगे? पीने वाला ना जाए तो चलता है, वेटर को तो जाना ही पड़ता है। मैं जरूर आऊंगा। सी यू देयर। सर, इस उम्र में भी आपके बाल इतने काले कैसे हैं? डाई करूंगा तो काले तो हो ही जाएंगे ना। ओहो। आनंद, 1 सेकंड ब्रो, इससे मिल के जाओ। ये है विराज, वैल्यूज का ये लास्ट सैंपल है। आजकल ऐसे लोग बड़े मुश्किल से मिलते हैं। ब्रो यार तुम भी, क्या ख्याल है एक बढ़िया सी स्पीच हो जाए? अरे योगेश, अरे शर्मा क्यों रहा है? चलना, कम ऑन। अपने दिल की बात बोल दो। मेरा एक दोस्त जिसके पास ढेर सारा पैसा है, उसने आज मुझसे एक सवाल किया। महानता किसमें है, लेने या देने में? क्या जरूरी होता है, हारना या जीतना? रावण ने सीता का अपहरण किया, राम के हाथों मारा गया। सीता से दूर रहता तो नहीं मरता। कौरव जुए में जीत गए थे, कुरुक्षेत्र में हार गए। जुए में हारते तो सारे भाई पार्टी करके आराम से जिंदगी जी रहे होते।
कभी कभी हासिल करने से छोड़ना बेहतर होता है, जीतने से बेहतर हार होता है। क्या बात बोलिए सर, तीर एकदम निशाने पर बैठा है। सर, इस उम्र में भी ये कितना समझदार है। देवताओं की कहानी सुनाना एक बात है, लेकिन जिंदगी जीना दूसरी। मोहन, कैसी चल रही पार्टी? आज के बाद ऐसी बकवास पार्टी में मत बुलाना। ये विस्की है या पानी? हट जाओ। अरे मोहन, अरे ऐसे क्यों बोल रहा है? मोहन रुक। चल एक पैक मान लो। समीरा, अरे नहीं। ओए समीरा, एक और। ओए सुब्बलक्ष्मी। सुब्बलक्ष्मी? वही तो उसका असली नाम है। What a sexy name, Subbulakshmi. Dance with me. Dance like there's no tomorrow. Well, I didn't see that coming. Come to the party, Subbulakshmi. Welcome to the party, Abbatachmi. Come to the party, Subbulakshmi. Welcome to the party, Abbatachmi. Come to the party, Subbulakshmi. Welcome to the party, Abbatachmi. Come to the party, Subbulakshmi. Welcome to the party, Abbatachmi. Girls and boys, make some noise. I'm the best choice, like the Rolls Royce. Hello angels, try me once. Marok Mazari Raju got ears, Ilanti chance. Come to the party, Subbulakshmi. Welcome to the party, Abbatachmi. Come to the party, Subbulakshmi. Welcome to the party. Hey, that's me. Come to the party, hey Subbulakshmi. Welcome to the party, Abbatachmi. Come to the party, Subbulakshmi. Welcome to the party. Jack and Jill, let's have some thrill. Hey beautiful, you got the looks to kill. Salat dil ko and rock and roll. Beggu vesi sikku champudam, oh baby doll. Come to the party, Subbulakshmi. Welcome to the party, Abbatachmi. Come to the party, Subbulakshmi. Welcome to the party, Abba. Come to the party, Subbulakshmi. Welcome to the party, Abbatachmi. Come to the party, welcome to the party. सर चकरा रहा है यार, कॉफी मंगा। अरे सुनना, अरे छोटा आया पैकेट सर। बुला रहा है। यहाँ सर ये डेकोरेशन किसने करा है? मैंने सर। अक्ल से पैदल एक भी ग्रीन फ्लावर क्यों नहीं लगाया इसमें? सर ग्रीन कलर के पत्ते होते हैं, फ्लावर नहीं होते। जुबान मत लड़ाओ मुझसे। डेकोरेशन का कोई सेंस ही नहीं है, 2 पैसे की अकल नहीं है इनमें। पता नहीं साले साहब ने क्या सोच के इन्हें काम दे दिया है। मुझे सिखाने चला है, बेवकूफ। मैं बाहर खड़ा हूँ, बैग्स लेकर आओ। हर उल्लू खुद को स्मार्ट समझता है। 36 देशों में घूम चुका हूँ मैं। बड़े बड़े वेडिंग प्लानर्स मुझसे एडवाइस मांगते हैं और ये गधा मुझे सिखा उससे गुस्सा होने दे, तू क्यों लाल पीला हो रहा है? गुस्सा हो रहा हूँ मैं, गुस्सा हो रहा हूँ। कौन कहता है कि मैं गुस्सा हो रहा हूँ? नहीं, इतने प्यार से मैंने किसी को बात करते नहीं देखा। क्या बात है, जो कहना चाहता है बोलता क्यों नहीं? सर हमें पैसों की नहीं चाहिए पैसे, मैं भीख मांग लूंगा। सड़कों पर गिटार बजाऊंगा और तुझे भी नौकरी दूंगा तो चिल्लर उठा लेना, समझा? आप बेबी की फीस नहीं पड़ेगी, वो पढ़ाई छोड़ देगी, घरों में बर्तन मांजेगी। ये पागल आदमी देख, ये भी घूम रहा है ना। मेरे भैया भी ऐसे ही घूम लेंगे। तू सोच ले। अपना मुंह बंद करो और बैग लेकर आ। हेलो बनी, हाँ बोलिए। तुम्हारी आवाज को क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। कैसे हो तुम? ठीक तो हो? हाँ। सुन, मैं बैग्स लेकर। परी ठीक है ना? ठीक है। स्कूल गई है। मम्मी जी और मैं तुम्हारी बात कर
मैं 2 दिन बाद आऊंगा। उसके बाद परी की फीस भर देंगे। मैंने इसके लिए फोन नहीं किया था। पर मैं तो यहाँ इसीलिए आया था ना भाभी। अब मैं फोन रखता हूँ। माँ को मेरा प्यार दीजिएगा। सर, अभी आपकी बात सुनने के बाद मुझे लगा ग्रीन फ्लावर्स इज अ गुड आइडिया। इट्स अ फैंटास्टिक आइडिया सर। यस। अगर आप बताएं कि आपको कहाँ फ्लावर्स चाहिए तो हम वहाँ वो फ्लावर्स लगा देंगे। ऐसा करो, फ्लावर्स का एक गुच्छा ले आओ और बाकी मैं लंच के बाद बताता हूँ। डेफिनेटली सर, विल बी वेटिंग फॉर यू। बात करते करते लंच के लिए चला गया। लगता है एक जन्म का भूखा ही है। जाने दे जहाँ जाना है। ये शादी किसी भी हाल में रुकनी नहीं चाहिए परम। ये शादी अब नहीं होगी। इसकी किस्मत ही फूटी है। पहले सगाई हुई तो 3 महीने बाद टूट गई। अब शाम को शादी होने वाली है और गड़बड़ हो गई। कोई कुछ नहीं कर सकता। क्या हुआ सर? क्या बात है? एक्चुअली दहेज में 2 करोड़ रुपए देने थे, एक शादी से पहले और एक शादी के बाद। 1 करोड़ रुपए की बात है। सारा पैसा सूटकेस में रखा था। भैया वो सूटकेस ही ले गए। कौन? रमन जी? हाँ। अरे काहे का रमन जी? लड़के वाले 1 नंबर के नखरेबाज हैं। सूट सिर्फ अरमानी का चाहिए, मिठाई सिर्फ बंगाली चाहिए। उनके सारे रूल्स ही रूल्स। योगेश से बात करके उसे कन्विंस क्यों नहीं करते? एक्चुअली उसके डैडी से ज्यादा तो योगेश के नखरे हैं। उस दिन कह रहा था दहेज तो नहीं मांगूंगा, लेकिन दोगी तो मना भी नहीं करूंगा। अगर हमने दहेज नहीं दिया तो चले जाएंगे शादी तोड़ के, समझे? पता नहीं क्या होगा। ये जाके उन्हें बता दो। वो शादी तोड़ देंगे। तो तोड़ने दो। अरे पागल हो गए हो क्या? चिल्लाओ मत। अरे तो और क्या करूं? मैंने अपना प्रॉब्लम बताया, तू उल्टी बात कर रहा है। अच्छा, 3 महीने पहले जब मैंने इससे सगाई तोड़ने के लिए कहा था तब तो मान गए थे। अब क्यों चिल्ला रहे हो? वो सगाई थी यार, ये शादी है। तो क्या हुआ? एक में लड़की को अंगूठी दे रहे हो और दूसरे में मंगलसूत्र। इतना ही फर्क तो है। सर, ये मामला सोने के वजन का नहीं है, परिवार की इज्जत का है। अच्छा सर, आप चुप रहिए। इस मामले में आप अपनी बेटी का नाम क्यों घसीट रहे हैं? सर, मेरे पापा एक्सीडेंट में मारे गए। उस मौत की जिम्मेदार आपकी बेटी नहीं थी। आज आपका भाई पैसे चुरा कर भाग गया, ये आपकी बेटी का प्लान नहीं था। एक एक्सीडेंट जो किसी जगह हुआ या एक चोरी जो किसी और ने की, उसका दोष किसी लड़की को मत दीजिए प्लीज। सर, अगर उसकी किस्मत इतनी ही बुरी होती तो आप सब 5 स्टार रिजॉर्ट के स्वीट में बैठकर ये बातें डिस्कस नहीं कर रहे होते। मुझे 2 घंटे का वक्त दीजिए, मैं रमन जी को ढूंढकर आपके सामने लाता हूँ। और अगर नहीं ला पाए तो? अगर 2 घंटे में उसे आपके सामने हाजिर नहीं किया तो मैं सन ऑफ सत्यमूर्ति नहीं। क्या मैं भी साथ चलूं? यहाँ बाप शादी तोड़ने की बात कर रहा है और 200 से बचाने की कोशिश कर रही है। चलो हमारे साथ। हम उसे कहाँ ढूंढेंगे? वो शराब के बिना ज्यादा देर नहीं रह सकते। इतना पैसा मिलने के बाद वो ऐसी जगह पर रुकेंगे? वो ऐसी ही जगह पर होंगे, बस थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। हेलो, आपने इस आदमी को देखा है? नहीं देखा है। हेलो, इस आदमी को कहीं देखा है? ये आदमी? नहीं, मैंने नहीं देखा। उधर जाके पूछिए। शुगर लेवल कम हो रहा है। मैं टैबलेट्स नहीं लेकर आई। मुझे डबल क्यों दिखाई दे रहा है? लगता है मैंने कम चढ़ा रखी है। अर्जेंटली 1 क्वार्टर मारनी पड़ेगी। सुबह लक्ष्मी, ये कोई आइटम नंबर है जो तुम देख रही हो? इसे ये दिख गया तो मुझे बताया क्यों नहीं? टेंशन को पेंशन दे और ठंड रख। वो कहीं नहीं जाने वाला, इस तरफ ही आने वाला है। उधर डेड एंड है और इधर दी एंड। मैं तो कहता हूँ सूटकेस छीन लो, तुम वैसे भी अखाड़े में कूद पड़े हो। हाँ, ये केबीसी में 5वां ऑप्शन कहाँ से आ गया? शुगर कम होने की वजह से कम दिखता है, लेकिन पहली बार कोई उड़ता हुआ दिख रहा है। परमजीत सिंह, तेरी तो मेरी धुलाई बाद में कर लेना, पहले ये मैटर सेटल करो। ये जिंदगी में बहुत ऊंचा चला गया। वेलकम टू इंडिया। तुम लोग भी मेरी तरह उड़ के आ गए क्या? हम कहीं नहीं गए, तुम यहाँ से यूं गए और यहीं वापस आ गए। सूटकेस मुझे दो। नहीं दूंगा। मारना मत, मैं मर जाऊंगा। मैंने ऐसे मामले सेट करने के लिए एक बेटा पैदा किया है। तुम लोग आपस में निपट लेना। ये ले पकड़। कैच।
क्या रही हो? बैग लो, ले लो। सिर्फ सूटकेस चाहिए था, अब मुझे तू भी चाहिए। पैसा चुराने की तूने हिम्मत कैसे की? शर्म नहीं आई तुझे? अरे तुम दो बच्चे हो एक ही परिवार के, और इसने ऐसी हरकत की? बेशरम चोर कहीं के। जितनी गालियां तू उतनी कम है। अरे तुझे तो मार देना चाहिए। जब आपका बड़ा भाई मुसीबत में पड़ा था तब आपने सिर्फ अपने बारे में सोचा, और अब बेटी की शादी टूट रही है तो आपको रिश्ते याद आ रहे हैं। उस दिन आप ही ने रिश्ते को ठोकर मार दी थी और आज इसे उसकी अहमियत नहीं है। सच कहूं तो आपको इसे डांटने का हक नहीं है सर। अच्छे वक्त में अपनों का साथ छोड़कर बुरे वक्त में उसूलों का हवाला नहीं देना चाहिए, ये सही नहीं है। मेरे पास पल्लवी को देने के लिए इसके अलावा और कुछ नहीं है। माफ कर देना। नहीं भैया, मेरी वजह से आपने दर दर की ठोकरें खाई। 10 साल आपने नर्क की जिंदगी जी। मुझ पर मुसीबत पड़ी तो 1 मिनट में बिल्कुल बौखला सा गया। ये सब क्यों भैया? लीजिए, और मुझ पर एक एहसान करना भैया। 2 घंटों के लिए बिना पिए सर पे साफा बांध लेना और अपनी बेटी का कन्यादान करना भैया। आपके अलावा मेरा और है ही कौन? इधर आ। ये तेरी प्रॉपर्टी है। तू ही हम दोनों का वारिस है। दारू सिगरेट पी के जिंदगी क्यों बर्बाद करनी? हाँ? ये ले चाबियां रख। अब से तू ही हमारा बिजनेस आगे बढ़ाएगा। मेरी ऐसी हालत देख के शायद बहुत हंसी आई हो तुम्हें, लेकिन तुमने मजाक नहीं उड़ाया। हमारे आंसू पोंछे, तुमने हमें फिर से एक किया। तुम्हें जन्म देने वाला तो कोई महान ही हो सकता है। एक्चुअली मुझसे गलती हो गई।
मुझे अपने साथ ले चलो। नहीं 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 नहीं। पल्लवी, योगेश तुम्हारे लिए सही है। ये मत समझना कि मैं ईगो की वजह से तुमसे ऐसा कह रहा हूं। योगेश इज अ ग्रेट गाय, तुम्हारा अच्छा ख्याल रखेगा। मैं ये पहली शादी करवा रहा हूं, और अगर अब दुल्हन ऐसे रोएगी तो ये मेरी लास्ट शादी होगी। मैं ये तो नहीं जानता कि मेरी शादी किससे होने वाली है, पर कोई लड़की मना करने के बाद फिर से शादी करना चाहे तो ये फीलिंग कुछ अलग ही होती है। उस दिन जब पल्लवी सगाई तोड़कर टेबल पर अंगूठी रखकर जा रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पापा के बिना और उनकी प्रॉपर्टी के बिना मैं कुछ भी नहीं हूं, जीरो। लेकिन अब उनके बिना, उनकी प्रॉपर्टी के बिना भी आई एम समथिंग। और हाँ, जीरो तो नहीं हूं, आई एम समथिंग। आई एम समथिंग। आई एम लो ऑन शुगर। मुझे लो शुगर है बचपन से, और उसी के लिए टैबलेट्स लेती हूँ, ड्रग्स नहीं लेती हूँ। ये सिर्फ वही जानते हैं जो मेरे करीबी होते हैं, जिन्हें मैं चाहती हूँ। ओके, मतलब जो लोग मेरे लिए स्पेशल होते हैं, जैसे कि तुम। लाइक हमारी शादी और बच्चे होने के बाद हो सकता है तुम कहो कि तुमने डायबिटीज वाली बात पहले। शादी और बच्चे? वो मुझे जाके मेकअप करना है। ठीक है। देखो, सारा लगेज बाहर निकाल लो। सर, ये लो। सर, ये 15 लाख का चेक है, पर आपको तो 10 ही देने हैं। तुम्हें जितना दो उतना कम है बेटा। सर, नो सर, मैं ये नहीं ले सकता सर, प्लीज आप। ये फीस नहीं, मेरा प्यार है, प्लीज। जो अजय सिंह मुझे अपनी बेटी देने वाले थे, परी की स्कूल फीस दे बैठे। हम शादी कब कर रहे हैं? कोई ट्रैफिक में ये बातें पूछता है क्या? पहली बार तुमने मुझे सिगरेट के साथ देखा। जिस लड़की ने सगाई तोड़ी उसी का मंडप सजाया। लो शुगर होने के बावजूद मुझसे इतना प्यार किया। हमारी लव स्टोरी तो सबसे बहुत अलग है। समझ गया। घर आके मेरा हाथ मांगो। इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है। करेक्ट। ऐसे मामलों में फैसले सोच समझकर करने चाहिए। आज सोचो और कल आ जाओ। बहुत टाइम दे दिया सुबह लक्ष्मी। समीरा। ओके समीरा जी। तुम अब तक आए क्यों नहीं? ट्रैफिक में फंसा हूँ और 2 घंटे लगेंगे। पापा से कहो अपने दामाद का इंतजार करें। ओके। बस पहुंच रहा हूँ। हेलो। शौक लगा क्या सुबह लक्ष्मी जी? इरिटेट मत करो बनी जी। ठीक है, इरिटेट नहीं करता तुम्हारे पापा से। पहले ही लो शुगर का लोचा है, मिठाई मत खाओ। मेरे मम्मी पापा ऐसे ही बात करते हैं। ओह,
तो ये है वो। मेरी हालत उस चूहे जैसी थी जो शेर की गुफा में साइट सीइंग करने जाता है। मैंने अपने दोस्त से कहा कि उसकी बेटी का रिश्ता इससे तोड़ दे और मैं इसे अपनी बेटी दूं। समीरा आपकी बेटी है, पता नहीं था। पता होता तो यहाँ नहीं आते, यही ना? बनी बहुत अच्छा लड़का है पापा। पिता का कर्ज उतारने के लिए इसने सारी प्रॉपर्टी बेच दी। ऐसी बेवकूफी से इम्प्रेस होने की कोई जरूरत नहीं। मैं ही नहीं, पल्लवी भी इससे शादी करना चाहती थी। मैंने नहीं सोचा था कि ये जनरेशन इतनी नासमझ होगी। इंसान पैसा कमाने के लिए ही बना है। महंगी गाड़ी खरीदनी चाहिए, ऐशो आराम की चीजें होनी चाहिए, रहने के लिए ऐसा बड़ा सा एक घर होना चाहिए, और बात करने के लिए ऐसी दीवारें भी होनी चाहिए। मेरे हाथ से छूटकर ये चाय का कप गिर गया। अपनी माँ से कहो कि इसे साफ कर दे। तुम क्या कह रहे थे? आपको बनी क्यों नहीं पसंद है पापा? मैं समझ नहीं पा रही। लड़का जवानी में दारू पिए, सिगरेट फूंके या ड्रग्स ले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। हम उसे रिहेबिलिटेशन सेंटर भेजकर उसका इलाज करवा लेंगे। लेकिन इस लड़के की बीमारी का कोई इलाज नहीं है। कौन सी बीमारी? अच्छा बनकर भलाई करने की बीमारी। ऐसे लोग अपना सब कुछ दान करके जिंदगी भर फकीरों की तरह रहते हैं। समीरा, वैसे ही बहुत प्रॉब्लम्स हैं। तुम्हारे पापा से बहस नहीं करना चाहता। तुम मुझे चाहती हो तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें इसी वक्त अपने साथ ले जाऊंगा। शाबाश। तुम्हारे पिता के मरने के बाद भी कोई उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता, और तुम मेरे सामने ही मेरी बेटी को ले जाने की बात कर रहे हो। क्या यही है तुम्हारी वैल्यूज? तुम सिर्फ ढोंग करते हो। तुम शायद नहीं जानते, तुम्हारा बाप एक बहुत बड़ा चीटर था। उस वक्त अगर हाथ में चाकू होता तो इसका खून करके शमशान पहुंचा देता और खुद जेल की सलाखों के पीछे होता। मेरा बाप नहीं, मेरे पिता का ही है। अगली बार उनका नाम लेने से पहले 2 बार सोचिएगा। आजकल तो मैं उनका नाम दिन में कई बार लेता हूँ बेटा, ये सोच कर के कैसे उन्होंने मुझे टोपी पहनाई। वो मदद करना जानते थे, किसी को फंसाना नहीं। मोहन कुमार मिश्रा बिना प्रूफ के बात नहीं करता। ये प्रॉपर्टी तुम्हारे पिता ने ही मुझे बेची थी। तब इसकी कीमत 10 करोड़ थी, आज 30 करोड़ है। लेकिन इससे जुड़े बाकी सारे पेपर्स देवराज नाम के एक आदमी के पास है, जिसने वहाँ अपना बोर्ड लगाकर उस जमीन पर कब्जा कर लिया है। जब तक मैं तुम्हारे पिता से इस बारे में बात करने पहुँचता, वो इस दुनिया से चले गए। तुम इन पेपर्स को रखकर मुझे मेरे पैसे लौटा दोगे, ये सोचकर मैं तुम्हारे घर आया था। एक ऐसा आदमी जिसे अपने सगे बाप की मौत से ज्यादा फ्लाइट रेट जरूरी थे, वो मेरे पिता के मरने के बाद मेरे घर क्यों आया, मुझे सलाह क्यों दी, यह अब मेरी समझ में आया। उस वक्त तुमने हरिश्चंद्र की तरह अपनी सारी प्रॉपर्टी लोगों में बांट दी और वो बेकार के शेयर्स रख लिए। अब तुम ही बताओ, मुझे ऐसी जमीन बेचने वाले तुम्हारे पिता महान हैं, या अब तक इस बारे में जिक्र तक नहीं करने वाला मैं महान हूँ? जाओ और जाकर शादियां अरेंज करवाओ और चिल्लर कमाओ। वैल्यूज पर प्रवचन देने की कोई जरूरत नहीं। तुमने इतना सब कुछ ये सोचकर किया कि तुम्हारे पिता को कोई गालियां ना दे। अब मैं गालियां दे रहा हूँ, क्या करोगे तुम? लौटाओगे मेरा पैसा? लौटाओगे क्या? पैसा नहीं दे सकता, पर वो प्रॉपर्टी पेपर्स ला कर दूंगा सर। तुम मुझे पेपर्स ला कर दोगे? जानते हो वो पेपर्स किसके पास हैं? देवराज ठाकुर, वो मेरी तरह शरीफ आदमी नहीं जो तुमसे प्यार से बात करेगा। उसका दूसरा नाम ही दहशत है। आसपास के 21 गांवों में उसी का राज चलता है। गांव के लोग उसे देवता मानते हैं। हजारों हथियारबंद लोग उसके साथ रहते हैं। देवराज ठाकुर इंसान के रूप में एक जल्लाद है। जैसे बात करने के लिए लोगों की जबान चलती है, वैसे बात मनवाने के लिए चलता है उसका खंजर। उसकी इजाजत के बिना एक मक्खी तक उसके घर से निकल नहीं सकती। तो वहां से 30 करोड़ की प्रॉपर्टी के पेपर्स कैसे निकालोगे? भले ही रावण के 10 सर थे, उसके साम्राज्य की राक्षस रक्षा करते थे। अशोक वाटिका कहाँ थी किसी को नहीं पता था, लेकिन वहां पहुंचने के लिए भगवान राम ने रास्ता ढूंढ ही लिया। मैं वो पेपर्स लेकर आऊंगा। आज से ठीक 4 हफ्ते बाद उस लैंड का मुआयना करने बैंक ऑफिसर्स आएंगे। तब तक पेपर्स ला पाओगे? हाँ, ले आऊंगा। ठीक 4 हफ्ते बाद। 1 महीना। आज 21 तारीख है, अगले महीने की 20 तारीख तक। अभी दोपहर के 12 बजे। अगले महीने की 20 तारीख को पेपर्स ठीक 12 बजे आपके हाथों में होंगे। अगर तुम पेपर्स ले आए तो वादा करता हूं तुम्हें अपना दामाद बनाऊंगा। मेरे पापा की तस्वीर पर हार चढ़ाना पड़ेगा और सॉरी कहना पड़ेगा।
हो सकता है आपको छोटा मुंह बड़ी बात लगे, लेकिन पत्नी का दिल जीतने के लिए कप तोड़ने से कुछ नहीं होता, दीवार तोड़नी पड़ती है। तेरे पिता ने नुकसान उठा के वो जमीन बेची, मोहन कुमार ने अपनी मर्जी से खरीदी। अब तेरे पिता दुनिया में है नहीं, इसलिए वो तेरे पिता को कुछ भी कहें क्या फर्क पड़ता है? रमेश, ये क्या कह रहा है तू? मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए? हाँ, ऐसा होता तो मैं अपनी 300 करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ के आता, खुद को कंगाल बना लेता। तू साइन कर पाया क्योंकि वो पेपर्स तेरे पास थे, लेकिन ये पेपर्स किसी और के पास हैं। तू लाएगा कैसे? सब तेरे पिता की बहुत इज्जत करते थे, सिर्फ एक आदमी को छोड़कर, और वो है मोहन कुमार मिश्रा, बिजनेस खोपड़ी वाला। उसने अगर कुछ गलत कह दिया तो क्या हो गया? उसकी वजह से तू अपनी जान खतरे में डाल देगा? भगवान राम अगर ये सोचते कि सिर्फ एक आदमी ने उनकी सीता के साथ अन्याय किया है तो सिर्फ लव और कुश उन्हें भगवान बुलाते, लेकिन आज सब भगवान मानते हैं। वैसे ही मेरे पिता को 100 में से सिर्फ 99 लोग महान कहें ये काफी नहीं है। 100 के 100 लोगों को कहना चाहिए, भले ही 100वां आदमी बिजनेस खोपड़ी वाला मोहन कुमार मिश्रा ही क्यों ना हो, उसे भी ये बात माननी ही पड़ेगी। अगर तू मेरी कुछ मदद कर सकता है तो बता, क्योंकि मैं पीछे नहीं हटने वाला हूं। अरे रुक, बताता हूं। मैं देवराज के जीजा को जानता हूं, उसका घर गांव में मेरे घर के पास ही है। मैं उससे बात करूंगा, मैं उससे कहूंगा कि एक पार्टी वो जमीन लेना चाहती है और उससे उसके पेपर्स मंगवाऊंगा। उसके बाद हम ओरिजिनल पेपर्स लेंगे और उसकी जगह डुप्लीकेट। ऐसे मत देख यार, ये डुप्लीकेट पेपर्स ओरिजिनल पेपर्स की जगह पर रख देंगे। तू चीटिंग करवाएगा मुझसे? करेक्ट सर, हमें किसी मीटिंग या इस चीटिंग की अरे जरूरत तुम रुको। नहीं है। धर्मराज ने लड़ाई जीतने के लिए एक झूठ कहा था, और तू अपने पिता के लिए एक छोटी सी चीटिंग नहीं कर सकता? यार जो एग्जाम्पल था वो मैंने दे दिया। हिस्ट्री के बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता, अब तू ही बता मैं क्या करूं? तेरे पैर पकड़ लूं? अरे समझने की कोशिश कर, ये रख। परम तू भी जा साथ। अरे वो कोई पार्टी करने जा रहे हो जो मैं उसके मतलब? साथ जाऊं? मैं उसके साथ तो झुमरी तलैया भी चले जा। जाऊंगा। ओह सर, मैं रख देता हूँ। इस तरह ताली बजा के मेरी मत बजाओ प्लीज, घबराहट होती है। तो नई नौकरी का इंटरव्यू कैसा रहा? काहे का इंटरव्यू सर? पुरानी नौकरी छोड़ के नई नौकरी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? मैंने छोड़ दी कहूंगा तो एटीट्यूड लगेगा। उन्होंने मुझे निकाल दिया सर। ये तो सत्यमूर्ति की कंपनी है ना? हाँ वही, वो तो बड़े अच्छे लोग हैं। अच्छे नहीं, बहुत अच्छे। अगर तुम उनके साथ काम नहीं कर पाए तो दूसरों के साथ क्या खाक काम करोगे? माफ करो भाई, ये लो अपनी फाइल और जाओ यहाँ से। अरे जाओ। तुमने तुम्हारी पुरानी नौकरी छोड़ी या तुम्हें निकाल दिया गया? कल नौकरी छोड़ने की बात की तो मुझे गेट आउट कर दिया। अब वो मैंने खुद ही छोड़ दी क्योंकि मैं आपकी तरह बड़ा बनना चाहता हूँ। वो परिवार मुसीबत में है और तुम उनको छोड़कर मेरे पास आ गए, तुम पर कोई कैसे भरोसा करेगा? यहाँ से सीधा जाके दाएं मुड़ जाओ। उसी रास्ते आया था सर। हाँ वहीं से निकल जाओ। नौकरी छोड़ी बोला तो भी गेट आउट किया, और निकाल दिया बोला तो भी निकल जाओ बोला। सर आपसे एक बात पूछूं? पल्लवी की शादी कराने ऊटी गए थे, समीरा से शादी करने के लिए वो गांव का नाम क्या है? रेडीरापट्टी। कौन सी रागपट्टी? होगा यार कुछ। हाँ ठीक है, अभी पटरी से मत उतरो। हम लोग देश के बाहर क्यों नहीं निकल जाते? तुम्हें देखते वीजा कैंसिल कर देंगे। क्या मिर्ची लगी क्या? एक मछली को प्यास, नौकर को मालिक की गद्दे पे नींद, और मुझ जैसे को मिर्ची लग के भी लग नहीं सकती। मजाक में 4 स्टेशन निकल गए। वेरी गुड रियलाइजेशन। ट्यून मस्त है ना? बकवास है। चेंज करूं? बस करो। स्टॉप करूं? सो स्टॉप। सो जा। रेडीरापट्टी आ गया, उतरो उतरो। उतरो। ये सड़क बहुत कड़क है सर, गांव जाती है सीधे हॉस्पिटल। परम दम घुट गया यार, क्या सफर था। ये इंग्लिश वाला सफर था। रास्ते के बीच इतना बड़ा तो सर्किट है। मुझे मारने के लिए इतना बड़ा लकड़ा? सुनिए। हाँ तो ले लीजिए साहब। इसका तो अचार भी नहीं डलेगा। ये लोग सिग्नल पर नहीं रुकते, इसको देख के क्या रुकने वाले हैं? हो सकता है 100 में से 99 ना रुके, पर कोई एक तो रुकेगा, यही काफी है। एक्सीडेंट से सिर्फ कार, बस, बाइक को नुकसान नहीं पहुंचता, पूरा परिवार तबाह हो जाता है। सड़क के बीच में एक बाम्बू पे लाल कपड़ा लगा दिया, कब तक टिकेगा ये? पता नहीं लकड़ी कब टूटेगी, पता नहीं कपड़ा कब फटेगा, लेकिन तुम मेरे हाथों अभी पिटोगे। चलो।
ओहो। दोनों घर तो दिखने में बिल्कुल सेम है। देवराज का घर कौन सा है और उसके जीजा का कौन सा? उस दिन तेरे दोस्त ने कहा कि देवराज के जीजा के घर का नंबर 6 है। ये रहा नंबर 6। चल। सर, उस दिन जब हम शादी में जा रहे थे, आपके दोस्त ने दुल्हन का नाम नहीं बताया था, तो उसने आपको धोखा दिया। उसे आपका गांव में आना पसंद नहीं था, इसीलिए मुझे लगता है सब उल्टा है। उसके घर का नंबर 9 है, 6 नहीं। आर यू श्योर परम? ये देखो बारिश गिरी और ऊपर वाले ने मेरी बात साबित करी। तुम्हारी अरे rhyming इतना और सोचेंगे तो timing की अंदर तो कैसे मैं- पहुंचेंगे? चल चल अंदर चलते, चल चल चल, बारिश गिर रही है। इस बारिश को भी अभी होना था। हम यहाँ देवराज दादा अंदर है, आ जाओ। हम लोग बाहर क्यों हैं? यार उसने तो कहा था ये बहुत सीधा आदमी है, फिर इतने बड़े दरवाजे और सिक्योरिटी क्यों? सर, मंदिर और जेल दोनों के दरवाजे बड़े होते हैं। उस गुंडे देवराज का घर पास में ही है। ये उसके जीजा का घर है। असर सीधे तो अंदर होगा चले ही जाओ। ना। मेरी उससे बात हो गई है, वो 2 दिन में माल लाएगा। मैं तुमको बताता हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है। हाँ? नमस्कार। थैंक यू। ले ले। नमस्ते सर। हम मुंबई से आए हैं। रमेश ने आपको बताया होगा ना? दरअसल हम वो जमीन के बारे। बीच में से बताओगे तो कैसे पता चलेगा? वो क्या है ना सर, मोहन कुमार मिश्रा, जो मुंबई के एक बड़े बिजनेसमैन हैं। आप तो उन्हें जानते ही है ना सर? मेरे पिता ने उन्हें एक प्रॉपर्टी बेची थी। आपके साले देवराज अब उसे ऑक्यूपाई कर बैठे हैं। उस 2 टके के गुंडे को इतनी इज्जत क्यों दे रहे हो? और वो भी इंग्लिश में बोल के। ऑक्यूपाई कब्जा किया है। उस तुच्छे आदमी ने अपना बोर्ड तक डाल दिया है। ब्लडी यूजलेस फेलो। बहुत बुरी मौत मरेगा वो, और मेरी हाय भी लगेगी। पर अजनबियों के सामने हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ये उनके रिश्तेदार हैं, इन्हें बुरा लगेगा। देवराज कितना घटिया है ये हमसे ज्यादा तो ये जानते होंगे, है ना सर? सर आप दिमाग पर इतना बोझ मत डालो। होल्ड दिस। हमने एक प्लान बनाया है। आप अपने साले से कहना कोई साइट लेना चाहते हैं और वो पेपर्स ले आना। हमने सुना है 1 नंबर का डफर है। होगा कि उन्हें अंगूठा छाप जो है। हम ये नकली पेपर्स वहाँ रखेंगे और असली पेपर्स अपने साथ मुंबई ले जाएंगे। हम दोनों ने ये ब्रिलियंट आइडिया सोचा है। सॉरी, मुझे आपके साले देवराज का नाम तो पता है, लेकिन आपका नाम दरअसल मैं नहीं जानता। अपना नाम तो बताओ सर। बहुत दिनों के बाद इतना अच्छा जोक सुना है देवराज। रमेश ने बिल्कुल सही कहा था। 9 मतलब देवराज, 6 उसके जीजा का घर। शिरडी जाने के बाद कोई पूछता है क्या ये साईं का मंदिर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि सभी अच्छे से जानते हैं। बाबा मैं सोच रहा था, मुझे लोग सिर्फ यहाँ जाने ये काफी नहीं, मुंबई में भी मेरे चर्चे होने चाहिए, वरना इन जैसे और भी मुंह उठाए यहाँ चले आएंगे। मुझे मशहूर बनना है। अच्छे कर्म करके किसी का कल्याण हुआ है? बुराई से ही झंडे गाड़े जाते हैं। मेरे घर आके मेरी प्रॉपर्टी के पेपर्स लेगा मुझसे? तेरी जबान में चाकू भोंक के तुझे दीवार से लटका डालूंगा। अरे इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी? मुझसे कहा होता तो मैं भिजवा देता। और बताओ, सब ठीक? तेरी बोटी बोटी काट के कुत्तों के सामने डाल दूंगा, समझा? कमीने। फोन कर दिया होता मैं तुरंत भिजवा देता। उनसे कहो मुझसे बात कर ले।
वैसे उनका नाम क्या है? उनका नाम क्या है? मोहन कुमार मिश्रा। मोहन कुमार मिश्रा। उसका लालच अभी खत्म नहीं हुआ। वो प्रॉपर्टी मेरी है, वो प्रॉपर्टी मेरी है, सिर्फ मेरी, समझ गया? एकदम समझ गया सर। सर अब तो कच्चे नींबू है सर। अरे भाई, तुम इन सब चक्करों में क्यों पड़ते हो? तुम शरीफ लोग हो, अब इतनी दूर से यहाँ आए हो तो भाई मजे करो यहाँ। कुछ खा पी के जाना। इनका असली रूप क्या है कुछ पता नहीं चल रहा है भगवान। अभी नहीं समझा? किसी में हिम्मत नहीं कि यहाँ इस तरह आ सके। दीदी नमस्ते। लाइए। तुम कहाँ से आए हो? मुंबई से आया। सर से एक खास काम था। मैं भी जाऊं? खाना खाया? होटल में जाकर खा लेंगे। होटल? वो हम 1 हफ्ता 10 दिन इसी गांव में रुकने वाले हैं। तुम मेरे भाई की तरह हो, जितने दिन चाहो रहो। चलो खाना खा लो। खाना मिलेगा? डर मत, इसके सामने वो चाकू को हाथ नहीं लगाएगा। जब तक हम यहाँ हैं, ये हमारी सिक्योरिटी है। बच गए। गोपाल, बोलिए दादा। एक काम कर, मोहन, उसकी बीवी और उसकी बेटी, इन तीनों को उठाकर यहाँ ले आ। ठीक है दादा। मोहन कुमार मिश्रा ने जैसे बताया, देवराज उससे भी कई गुना ज्यादा खतरनाक है। इसके हंसते हुए चेहरे पर मत जाना, ये 1 नंबर का राक्षस है। ऐसा राक्षस जो सिर्फ अपनी बीवी के सामने शरीफ बनने का नाटक करता है। गांव में इतनी चलती है इसकी कि एक इशारे पर गांव वाले खुद को कुर्बान तक कर सकते हैं। मारकाट, खून बहाना, खानदान के खानदान को उड़ा देना, ये उसके लिए मामूली बात है। और अगर उसके खिलाफ कोई चू भी करता है तो अगले दिन उसका इस दुनिया से नाम पता सब कट जाता है। यारों का यार है, लेकिन दुश्मनों के लिए काल है। देवराज अपने आप में एक पूरी आर्मी है। आर्मी काले काम की, आर्मी अपराध की। रहता तो गांव में, लेकिन वहां बैठे बैठे शहर से मोहन मिश्रा और उसके परिवार को किडनैप करवा लिया। मैं तो यहाँ था ही। अब मिश्रा, उसकी बीवी और उसकी बेटी, ये तीनों भी यहाँ आ चुके हैं, मतलब लाए जा चुके हैं। सबके सामने उससे गले मिलोगी, शर्म नहीं आती? चुपचाप यहाँ खड़ी रहो। दादा तुमसे कल मिलेंगे, अभी जाके सो जाओ तुम लोग। शुक्रिया। अब तक तो मुझे लगता था सिर्फ ये प्रॉपर्टी ही प्रॉब्लम में है, लेकिन अब मेरा पूरा परिवार प्रॉब्लम में है। हैप्पी? मिस्टर देवराज, अगर मुझसे मिलने का इतना ही मन था तो फोन करके अपॉइंटमेंट ले लेते। हमें इस तरह उठवाकर ठीक नहीं किया। अंग्रेजी में इसे कहते हैं किडनैपिंग। मैं एक वकील नहीं तो क्या हुआ, कानून अच्छी तरह जानता हूं। आई विल टॉक टू द पुलिस एंड सी यू इन द जेल। एक्सक्यूज मी, कैन आई मेक अ फोन कॉल? हेलो, मेरा नाम है मोहन कुमार मिश्रा। मैं मुंबई का जाना माना बिजनेसमैन हूँ। अच्छा जी। मुझे, मेरी बीवी और मेरी बेटी को इस देवराज ने अपने घर में किडनैप करके रखा है। इसलिए आप जल्दी से आइए और इसे अरेस्ट करके ले जाइए और हमें प्रोटेक्शन दीजिए। आप हंस क्यों रहे हैं? मैंने कोई जोक तो नहीं सुनाया? ये जोक नहीं तो क्या है? अगर देवराज ने किडनैप किया है तो उनको ही फोन करके फिरौती के पैसे मांगने चाहिए। मैं तो बोलता हूँ जितने पैसे मांगते हैं दे दो, अपनी भी जान बचाओ और हमारी भी जान छोड़ो, सस्ते में छूट जाओगे। क्या? चल अभी पका मत। क्या कहा उसने? उसने कहा ये किडनैपिंग नहीं है। वो कैसे? कुत्ते के गले में पट्टा बांधने का ये मतलब नहीं होता कि हमने उसे किडनैप किया है या बंदी बना लिया है। यहाँ हमें खाने के लिए हवा और खाना मिल रहा है, पीने के लिए पानी, और इस घर में घूमने फिरने की आजादी मिल रही है। तो उस लिहाज से
इसे किडनैपिंग कहना सरासर गलत होगा, ऐसा पुलिस का कहना है। इसके भेजे में ये बात नहीं घुसी थी। कौन सी बात? उन्होंने कहा कि अकल नहीं भैंस बड़ी होती है। अरे ये सब तेरी वजह से हो रहा है, तेरी वजह से। आप इसे क्यों दोष दे रहे हैं पापा? आपने इसे चैलेंज किया था ना? तो क्या मुझे यहाँ बुला के मरवाएगा? तो बेकार में चैलेंज करने की। समीरा, सबके सामने इस तरह पापा से मत लड़ो यार, अच्छा नहीं लगता। चुप खड़ी रहो। ठीक है, इसीलिए कि तुम कह रहे हो। मेरे सामने मेरी बेटी पर हक मत जमाना। आई डोंट लाइक इट। ये हमें किडनैप करके अपने घर ले आए हैं, कहीं मार कर इसी घर में दफना न दे। नहीं सर, मैं हूं ना। इसी बात का तो डर है। जब तक ये बैठा है हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? न जाने इस देवराज को खत्म करने वाला हीरो कहाँ से आए। ये क्या? इस हमले से मेरा कोई लेना देना नहीं है। बोरी नीचे गिर के फट गई और कुछ नहीं। अरे इसे हटा अरे दो। तुम क्यों करोगी? घर में इतने सारे नौकर हैं। रुको मैं साफ करवाती हूँ, वरना कोई टकरा के गिर जाएगा। बिंदिया, इधर आना। अब ये आवाज कैसी? वो बोतल मेरे हाथ से छूट गई। क्या आप भी बच्चे बन जाते हो? बिंदिया, जाके खाने की तैयारी करो। जी तो मालकिन। मैं तेरे मन की मैं ना होती, तू मेरे मन का तोता। मैं तेरे मन की मैं ना होती, तू मेरे मन का तोता। आप क्या सारा दिन कुर्सी पर बैठे रहोगे? खाना खा लीजिए, मुझे छोटी को हॉस्टल से घर भी तो लाना है। अभी अभी तो नाश्ता किया है। कभी कभी बहू की भी सुन लिया करो देवराज, खाना गरम गरम खाना चाहिए वरना मजा नहीं आता। ये लोग कौन है? मेरे दोस्त हैं, मुंबई से मिलने आए हैं। बहुत ज्यादा क्लोज हैं। बहुत ही खास। आप भी खाना खा लीजिए। तेरे और वीरा के अलावा तेरे दो और बड़े भाई थे जिन्हें मैंने ही मारा था। इसीलिए मैं 5 साल तक अपने घर नहीं गया। अपना नाम बदल के तुम्हारे साथ रहा ताकि तुमसे बदला ले सकूं। उस दिन जब मैंने खंजर फेंका था तो मेरा निशाना वीरा नहीं था, तुम थे, पर तुम बच गए। तेरे दिल में मेरे लिए बहुत नफरत भरी हुई है। थोड़ा पनीर लाऊं? हाँ ले आओ। घूर क्या रहा बे? मौत कभी वक्त बताकर नहीं आती, उससे किसी की रिश्तेदारी नहीं है। तुम्हें भी थोड़ा दूं? क्या? अरे दो, ये बहुत ही शर्माता है। खाओ खाओ, बहुत स्वादिष्ट है। बहुत अच्छा बना है। इसकी पत्नी के अलावा बाकी सब जानते ये टेढ़ी खोपड़ी का है। इससे अच्छी तो वो आंटियां हैं। आप भी चोंच मत खोलना, टेबल पर बहुत सारे कांटे पड़े हैं। आप लोग खा क्यों नहीं रहे? डेड बॉडी पास में है और ये पूछ रही है खाना क्यों नहीं खा रहे? क्या? डायबिटीज है ना, इसलिए मैं डाइटिंग पर हूँ आजकल। अच्छा ठीक है, तुम्हें दे दूं? इतनी भूख लगी थी तो पहले क्यों नहीं कहा?
सारे पीस इसी को दे दोगी तो हम क्या ग्रेवी खाएंगे? नहीं, अंदर और भी है, लाऊं? थोड़ा सा। ये देवराज का पेट है या टंकी? ज्यादा बोले तो चंकी पांडे बना देंगे। ऐसे लोगों को कोई साथ बिठा के खाना खिलाता है, मन करता है इसको मार डालूं। तुम्हारी दुआ कबूल हुई। आपने जो बोला उसको बाउंसर गया। इसे ही तो समझदारी कहते हैं। म्यूट में पिक्चर देखो और पॉपकॉर्न खाकर चल दो। इस फिल्म का नाम तो खूनी दरिंदा होना चाहिए। खाओ ना। पता नहीं ये मेरी बेटी है या किसी और की। अरे वो कहाँ चला गया? पेट भर गया तो चला गया। कुर्सी लेके? कुर्सी पर दाल गिर गई थी, उसे लगा तुम डांटोगी इसलिए साफ करने बाहर ले गया। ओह, काश मेरे पति भी ऐसे ही डरते मुझसे। आप भी? एक तरफ तो खाना खाते खाते ये मर्डर कर रहा है और दूसरी तरफ रोमांस कर रहा है। ये वाकई खतरनाक आदमी है। क्या चाहिए लक्ष्मी? पानी का घड़ा। रुको मैं देता हूं। तुम क्यों आ गई है? काम करने वाले लोग। जब उसे मारते वक्त इतना नहीं सोचा तो अब छुपा क्यों रहे हो? मेरा मतलब अगर मैंने दीदी को बता दिया तो? उसे सब पता चल जाएगा। मेरी शादी की रात दुश्मनों ने तेरे बाप को मार डाला। मेरे कपड़े खून से सने हुए थे। जानता है तेरी भाभी ने मुझसे क्या कहा? विदाई के बाद मैं आपके घर जरूर आऊंगी, लेकिन खून का एक भी धब्बा दिखाई दिया तो लौट जाऊंगी। इसीलिए मैं खून के हर कतरे को मिटाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने, वो मेरी जान है, उसे ये पता ना चले। मेरे दोस्त, तूने मेरी जान बचाई है, घर की बात घर में रहने दी। इसके बदले तुझे क्या चाहिए बता। मुझे कुछ नहीं चाहिए सर। मोहन जी को प्रॉपर्टी पेपर्स दे दीजिए। दे दो, दे दो, दे दो। ले लो। लगा झटका? आपने 4 हफ्ते का टाइम दिया था, मेरे दोस्त ने तो 1 हफ्ता भी नहीं लगाया है। तुम्हें क्या हो गया मोहन मिश्रा? ओहो, आपको दहेज देने का डर है? हम इतने भी लालची नहीं है। बस पैर धोने के लिए मिनरल वाटर ले आना काफी है। तुम 2 दिन मेरे घर पर रहे और मेरी जान बचाई। परिवार का हिस्सा बनकर तुमने अपना फर्ज निभाया पूरी ईमानदारी से। उन पेपर्स की क्या कीमत है? साइन करके दे दूंगा। आज शाम मेरी बहन हॉस्टल से आ रही है, उससे तुम्हारी शादी पक्की करके दहेज में वो पेपर्स दे दूंगा। फिर मार देना इसके मुंह पे। देवराज की बातें सुनकर कहीं तुम्हारा धोने का मन तो नहीं कर रहा? क्या पैर? जोक मारता है। मैं वानी को चाहता हूँ जीजा जी। एक लड़की के प्यार में तो कोई भी पड़ सकता है। जिस दिन चाकू देख के पसीना ना छूटे उस दिन मेरे पास आना, फिर सोचेंगे। जूता बहुत टाइट हो गया परम। सिचुएशन से भी टाइट है क्या? हाँ परम, किस्मत। मैं जिससे प्यार करता हूँ उससे मेरी शादी नहीं होती। सगाई उस लड़की से होती है जिससे कोई और प्यार करता है। समझ में नहीं आता जिससे मैं प्यार करता हूँ उससे मेरी सगाई कब होगी परम? देखो, किस्मत आके हाथ मिला रही है, लेकिन बदकिस्मती आके मुंह पे पप्पी देके जा रही है। यहाँ ना। मेरे लिए? नहीं, वानी के लिए। सगाई का फंक्शन शाम को है ना, उसे साड़ी पहनी नहीं आती, तुम उसकी मदद कर दोगी प्लीज? वो दिखती कैसी होगी? अपने भाई जैसी, बस मूछें नहीं होंगी। वो कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, मेरे सामने तो बिल्कुल नहीं दिख पाएगी। ना 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 ना।
साड़ी भेजी। तेरा नाम क्या है? समीरा। कहाँ से? मुंबई। वहां से यहाँ आई है? मैं आई नहीं, मुझे लाया गया है। मुझे जरा साड़ी निकाल कर दिखा। खुद पे रख कर दिखा। कर दी ना साड़ी खराब? जितनी देर में मैं नहा के निकलूं तो इस्त्री करके रखना। ऐसी इस्त्री करूंगी कि बेचारी पहन ही नहीं पाएगी। सॉरी, ब्लाउज जल गया। शूलेस लेकर आ। शूलेस। लग रही हूँ ना एकदम टकाटक। क्या हो रहा है? तुम्हें उसके बच्चे होने चाहिए, उसके सगाई के लड्डू नहीं। हेलो, अच्छी है। तुम्हें कैसे पता कि मुझे लड्डू पसंद है? हाय। मारपीट आती है? लड़ाई झगड़ा? तो मेरे भाई को तुम पसंद कैसे आ गए? देखो, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। मुझे कोई और पसंद है। ऐसा है तो अपने भैया को बता दो, हम चले जाएंगे। मैं भला क्यों बताऊं? तुम नहीं बताओगी तो वो शादी करा देंगे। शादी के बाद मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। अगले दिन तुम्हारी चाय में जहर मिलाकर मैं तुम्हें मार डालूंगी। कुछ दिनों तक आंसू बहाऊंगी, भैया का दिल पिघल जाएगा। फिर मैं जो कहूंगी वो वैसा करेंगे। मैं विनय से शादी कर लूंगी। मुझे लगता है ये जबरदस्त फिटनेस फ्रीक है। देखो कैसी स्ट्रेचिंग कर रही है। ये स्ट्रेच नहीं है, स्ट्रेस है। हमारे बीच क्या बात हो रही है वो जानना चाहती है, क्योंकि वो मेरी गर्लफ्रेंड है। तुम बस इससे इतना कह दो कि तुम ये शादी बिल्कुल नहीं करना चाहती, वरना ये जहर खा लेगी। शादी का लड्डू खाओगे? हाँ? उस घर में 5 साल तक रहे ताकि अपने भाइयों की मौत का बदला ले सके। किसी भी त्योहार पर हमारे साथ नहीं रहे। मरने के बाद आज घर लौटे हैं, बिना कुछ बोले ही चले गए। कोई ऐसे मारता है क्या खाते हुए? तेरे रोने से हमारे भैया वापस आ जाएंगे। मैं बदला लेकर आऊंगी। मैं देवराज को नर्क में भेजूंगी। उसने इस घर के तीनों भाइयों को मार डाला। उसका सर घर से अलग कर दो। निकलो यहाँ से, क्या तमाशा देख रहे हो? निकलो, चलो जाओ। मेरी बातें तीर की तरह चुभ रही है ना तुम्हें? नहीं, दिमाग में एक आइडिया है। गोपाल को खाना खाते हुए मारा, यही कहा था ना आपने? वो अपनी बहन की सगाई में सबको खाना खिलाएगा, उसे वही मारूंगा। मुंह में निवाला डालते ही ऊपर पहुंच जाएगा। आज का दिन बहुत ही शुभ है। आज हम तुम्हारी और मेरी बहन की सगाई के मुहूर्त का दिन तय करेंगे। आओ। तेरी अखियां सुर में दानी बनो तेरा झुमका। हाँ, बस बैठिए पंडित जी। हाँ बताइए। बस्त स्त्री चंद्रमान श्रीमद नाम। पंडित जी, श्लोक रहने दीजिए। तारीख बताइए। तारीख 6 मार्च 2016। और टाइम बताइए। टाइम दोपहर के 12:01। हाँ ठीक है।
हाँ, मेरी बहन और तुम्हारी सगाई पक्की हो गई। हाँ, अब गाओ ना, गाओ ना। तेरी अखियाँ सुरमेदानी बनो, तेरी अखियाँ सुरमेदानी बनो, तेरा वाह, बकरे को हलाल करने से पहले उसे माला पहनाई जाती है, बिल्कुल इस तरह। अब इसे इत्तेफाक कहूं या तुम्हारी फूटी हुई किस्मत, तुम्हारी सगाई 6 मार्च को है। मेरी दी हुई डेडलाइन की एक्सपायरी भी उसी दिन है। दोपहर के 12 बजे तुम चैलेंज हारोगे और मेरी बेटी का पीछा छोड़ोगे। फिर 12:01 पर तुम्हारी सगाई देवराज की बहन से होगी और वो पेपर्स मेरे पास आ जाएंगे। इस दुनिया में तुम जैसा बदकिस्मत आदमी और कोई हो ही नहीं सकता। अगर कोई बदकिस्मती का पता पूछता तो मैं तुम्हारा पता बता देता। देखो, एक शेर होता है, उसे निमोनिया हो जाता है तो वो नॉनवेज खाना छोड़कर आराम करता है। ये जानने के बाद एक खरगोश उसके सामने नाचने लगता है। शेर भड़क जाता है और उसे मार के खा जाता है। इससे क्या सीख मिलती है आपको? यही कि शेर झूठा निकला है ना? गलत जवाब। शेर की हालत कितनी भी बुरी क्यों ना हो, उसके सामने कभी फुदकना नहीं चाहिए। अच्छा बच्चा किया ना तो कच्चा चबा जाऊंगा। सबसे पहले जाके अपनी बेटी के साथ मेरी शादी कराने के लिए एक अच्छा बजट फ्रेंडली हॉल ढूंढो। तो क्या तुम्हें लगता है वो अपने घुटनों पर बैठकर तुम्हें प्रॉपर्टी के पेपर्स देकर कहेगा मेरी बहन से शादी करने की जरूरत नहीं, तुम जिस लड़की से प्यार करते हो जाओ उसके साथ शादी करो और जी लो अपनी जिंदगी? ये थॉट अच्छा है। अब ऐसा ही होगा। तारीख तो पक्की होगी। अब वो भाई से नहीं कह रही कि उसे शादी नहीं करनी, करे तो क्या करे? सुन, अगर तू खुद देवराज से कह दे तो कैसा रहेगा? वो कहेगा ठीक है जाओ। पेपर्स का क्या? ना वो पेपर देगा ना हम निकाल पाएंगे। हाँ, ये दरवाजा जो बंद है। दरवाजा खोलने के लिए चाबी की जरूरत नहीं ऐसा? हमें बस एक चोर चाहिए। ऐसा? अब इन सबके बीच में चोर कहाँ से ढूंढ के लाएंगे? जब बिना ढूंढे एक उल्लू मिल गया ऑटोग्राफ तो ढूंढने से एक चोर नहीं मिल सकता। हेलो, वाणी की शादी? क्या सगाई परसों है? फोटो व्हाट्सएप करो लड़के की, मैं देखता हूँ। घर वाली के पास जा रहा हूँ, बाहर वाली। ये आपका नहीं है। ये तो है। रुको, ये तो ले जाओ। आसमान कभी झुकता नहीं, बाबूराव कभी रुकता नहीं। अरे बाबा, लेकिन ये तो लेके जाओगे। सुनिए, वाणी की शादी पता है? ओह, मैं जूते पहनना भूल गया। अब इसे क्या बताऊं, कौन सा बहाना बनाऊं? जूते कहाँ हैं? जूते गोबर को बहुत पसंद आया, उसने अपना लिए। उस दिन भी जॉगिंग करने शर्ट में गया और टी शर्ट में आया। एक चोर के साथ एक्सचेंज ऑफर खेल के आया। रोज ही कुछ ना कुछ भूल के आ जाते हो। अरे तुम्हें तो नहीं भूला ना। स्माइल करो, ग्लास रखो और दिमाग कम चाटो। नॉन स्टॉप रेडियो। हाँ, वाणी की शादी हाँ, के फोटो मिल लिए। गई ना? हाँ। हेलो भैया, फोटो मिल गई, देख के बताता हूँ। लड़का राइट में खड़ा है। समझ गया। वाणी के राइट में जो खड़ा है। हाँ, फोन ही काट दिया। लाओ फोन दो, बॉटल रखो। लक्ष्मी कुछ और भी कह रही थी। हाँ, कान के पर्दे खुले हो तो हर कोई फाड़ना चाहता है। जबान लंबी से लंबी हो जाती है। लड़का तो सच में बहुत अच्छा है। ये बाल नूडल्स जैसे, नाक मशरूम जैसी, हाथों में न जान, सीने में जलन, आंखों में तूफान, एक नंबर का ठरकी लगता है साला, एकदम बकवास। कुछ भी, लड़का एकदम इलेक्ट्रिक वायर है। ठीक है चलो, वायर है, करंट है या नहीं छूने के बाद पता चलेगा। हाँ? फटी हुई आंखें और मत फाड़ो, जाओ पैकिंग करो। हाँ। ओए, कोयले को कॉम्प्लेक्स देने वाले इधर आ, ये ले, एंजॉय। अरे सर, इतने का तो तेल ही लग गया। तेल के ही दूंगा ना, गाड़ी मेरी थोड़ी है बेटा, ये हायर लेवल का हिसाब है, तेरी समझ के बाहर है। सर, कम से कम किलोमीटर का हिसाब तो करो। किलोमीटर से अगर किलो निकालो और किलो से लो तो बचता है की। ज्यादा कीका नहीं करने का, ये तो मुझे तेल लगा गया। इनकी तो आदत है टेढ़ी बातें करने की। तुम इनकी बातों पे ध्यान मत दो। ये लो, तुम पैसे रखो, लो। धन्यवाद मैडम। ए, बिना गाड़ी के बैल, आजू बाजू नहीं देखेगा क्या? मुझसे टकराता तो हिल जाते तेरे सारे पुर्जे। क्या है तेरे हाथ में? ला मुझे दे। ये क्या है? गर्म पानी और क्या? तो यहाँ क्यों लेके आए? क्यों?
बहन की शादी एक चवन्नी छाप के साथ कर रहे हो, चुल्लू भर गर्म पानी में डूब मरो। लड़के में कोई कमी है क्या? चाकू जैसा तेज है। लेकिन हर चाकू से सब्जियां नहीं काटी जा सकती। घर में अगर दो लड़कियां रहती हैं और अगर बड़ी वाली की शादी सलमान खान से करा दो और दूसरी वाली की जॉनी लीवर से, तो लोग लोट पोट होके हंसेंगे। टेक योर ओन टाइम साले, टेक योर ओन टाइम। समझ में नहीं आता व्हाई दिस कोलावरी डी। उसने मेरी जान बचाई थी जीजा तो जी। क्या मैं भी 2 आदमियों को सुपारी और पान देके उसे मारने के लिए भेज दूंगा, तुम जाके उसकी जान बचा लेना। जान जान बराबर हो गया। जान बचाई है, तुम्हारे लिए जान दी थोड़ी है। जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। आप मेरी सगी बहन के पति हैं इसलिए बच गए, वरना अर्थी उठ जाती है। घर में डोली उठने वाली है, अर्थी उठाने की बात मत करो देवराज। तुम? मैं दूल्हा हूँ। मैं जानता हूँ ये दूल्हा है। तुम्हारा इसके साथ क्या नाता है? ये तो मेरे लिए काम करता है। इस फालतू नौकर की इतने बड़े घर में शादी तुमने क्यों नहीं की? तुम तो ज्यादा हैंडसम हो। इसमें ऐसी क्या खास बात है जो मुझे नहीं दिखाई दे रही? या फिर तुम सब अंधे हो? ये दूल्हा कब से नहीं, क्यों? चिंपैंजी नंबर 1 ओरंगुटन कहीं का, मुझे बिल्कुल नहीं जमा, समझे? लगता है किसी ने तरबूज खा के उसका आधा हिस्सा सर पर रख दिया हो। बनी बालक स्वामी। बीमार आदमी को रोगी कहते हैं, कामयाब आदमी को भोगी कहते हैं, जो सब कुछ छोड़ देता है उसे त्यागी कहते हैं। और योगी? प्रभास ने एक फिल्म की थी जिसमें उसका नाम योगी था। अच्छा है? What? नो टेंशन बालक, हम हैं तो क्या गम है। च्युइंगम चबाओ, लेकिन घर में नहीं, बाहर थूकना। मैं यहाँ हूँ, तुम वहाँ क्यों देख रहे हो? आपका साइज अचानक बड़ा हो गया ना। अरे बड़ा आदमी तो बड़ा ही बनेगा ना, ये छोटे लोग नहीं समझ सकते तुम जैसे। शादी के लिए यहाँ आया हूँ। शादी ना हो इसलिए आया हूँ। इससे भी ये शादी पसंद नहीं। क्यों? इससे एक लड़की प्यार करती है। इससे? वो भी लड़की? प्यार व्यार है कौन वो बदनसीब? आजकल की लड़कियों का टेस्ट एकदम फीका हो गया है। ट्रू सर। लड़की तो एकदम परी जैसी दिखती है। यस। तो फिर ऐसे फटे ढक्कन के साथ क्यों चिपकी हुई है? किस्मत सर। अबे रोमांस में वायलेंस? प्यार सच में अंधा होता है। आपकी तरह लड़की का बाप भी सुबह शाम गम में डूबा रहता है। वो इस वक्त कहाँ है? वो रहा। यहाँ इतने फ्यूज्ड बल्ब में सिर्फ आप ही की लाइट बराबर जल रही है। आप बीवी, मैं इसका पति हूँ, कट लो। सुनील शास्त्री। समीरा का डैडी मोहन कुमार मिश्रा। आप अपनी बेटी की शादी उसके लवर से नहीं करोगे ना? बिल्कुल नहीं। करेक्ट डिसीजन। ये शादी नहीं बर्बादी है ना? हाथ मिलाओ इस बात पर। आपकी बेटी तो क्या, मैं इसकी शादी किसी भी लड़की से नहीं होने दूंगा, खासकर मेरी छोटी साली से। नहीं 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 नहीं। अगर शादी नहीं हुई तो पेपर्स नहीं मिलेंगे। पेपर्स? कौन से? ये है पूरी कहानी। अब समझा। तुमने उसके बाप को मार डाला। मैंने? तो क्या मैंने? बदले की खातिर तुमने उसकी प्रॉपर्टी छीनी और मेरे साले को बेच दी। तुम्हें ये पेपर्स तब तक नहीं मिलेंगे जब तक ये शादी नहीं हो जाती। सही पकड़ा ना? वाह रे वाह, स्टोरी सुनाई दीवार की और तुम समझे मोहब्बतें की। इसे कहते हैं टैलेंट। मैं तुम्हारी इस टैलेंट के बारे में नहीं जानता था ना। फिर से सुनाता हूँ ये कहानी। सेकंड हैंड माल और सेकंड टाइम स्टोरी से मुझे सख्त नफरत है, पकाऊ होते हैं। अगर तुम्हें बिना लोचे के वो पेपर्स चाहिए तो उसके लिए लड़के को मार दोगे तो भी चलेगा। हथियार पर जो खर्चा होगा वो मैं दूंगा। स्टेनलेस स्टील का लाना ताकि जंग न लगे। हाँ। आइए आइए। नमस्ते। आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? इसके लिए हम हर प्रॉब्लम उठा सकते हैं। परिवार की यही तो पहचान है, सारी प्रॉब्लम्स का डट के मिल के सामना करता है, हम सब की तरह। और दो ना। वानी, तुम्हारी जेठानी आई है। आप इतनी दूर अकेले आई हैं? नहीं, मेरे पति साथ आए हैं। और ये मेरी बेटी है। और आप कौन? मैं विराज की भाभी हूँ। विराज की मम्मी नहीं आई? हाल ही में मेरे ससुर जी गुजर गए। माँ जी उस सदमे से निकल नहीं पा रही। सगाई वाले दिन वो आ जाएंगी। नमस्ते सर। जॉन से नहीं बोलोगे? I'm sorry, John. Indians में manners थोड़े कम होते हैं, especially villagers. They are ridiculous. Come, let's sit. So, John. पागल हो क्या? उसकी गोद में बैठोगे? ओ, तो वो यहाँ बैठा है। Sorry, John. कहा ना मैंने जाहिल नहीं है। खैर छोड़ो। आप चलेंगे? लाओ ना।
लीजिए सर। ये कहाँ दूँ, किसे दूँ, कहाँ रखूँ? इनने भी पी रखी है क्या? कब क्यों तोड़ा? मुझे लगा ये भी पियेंगे। कौन? ये जॉन सर। जॉन यहाँ थोड़ी है, तुम्हारी बातों का बुरा मान के वो चला गया। बुरा मान के? खुद भी बुरा मानते हैं। ओह, जॉन मेरे भाई का सेक्रेटरी है। नौकरी छोड़ दी, अब सिर्फ भैया को दिखाई देता है। हमें दिखाई क्यों नहीं देता? क्योंकि अभी हमारी हटी नहीं है। हैं? ओके, अब देख मजा। हेलो, पी के आया है? आपसे दुल्हा मिलने आया है। अपना मुंह देखा है आईने में? रोज देखता हूँ। शादी का लड्डू क्यों खाना चाहता है? कौन सी शादी, कौन सा लड्डू, क्या बात कर रहे हो? देवराज की बहन मेरी साली से शादी क्यों कर रहा है? मामला समझ गया ना, अब निकल ले। दफा करो इसको, चैन से नाश्ता करने दो मुझे। चल निकल रहे। कॉफी लेंगे आप? क्या? कॉफी सर। एक बार ये शादी कैंसिल हो जाए तो फिर कॉफी चाय कॉकटेल पीऊंगा। सर आपने सोचा समझो हो गया। एक कप चाय लाकर दूं क्या? आइडिया, मुझे आइडिया लाके दो। आइडिया मतलब आइडिया का सिम कार्ड वाला फोन नहीं, उल्लू। देखिए ये फोन गोपाल रंगा सिंह का है। यानी वीरा सिंह के भाई का फोन? हाँ। आप अभी उसे फोन कीजिए, हम उसे ऐसा ऑफर देंगे कि वो मना नहीं कर पाएगा, काम बन जाएगा। ओके। उड़े हुए तोते गिन रहे हो? ये गीला टॉवल कहाँ सुखाया जाए ये सोच रहा हूँ। तेरी टावल की छोड़ो, कुछ काम की बात सोचो। इस शादी पर फुल स्टॉप लगाने का मस्त आइडिया आया है। वीरा सिंह से बात करके इस घर में उसके आदमी घुसाने पड़ेंगे, उसके बाद दूल्हे को टपका डालेंगे। वैसे भी उसे अपने 3 भाइयों की मौत का बदला लेना है। और फिर वो लोग दूल्हे की भेलपुरी निकालेंगे, कोल्हापुरी घुसाएंगे। पर देवराज उसे नहीं मारेगा क्या? रुको! ये खून कब तक बहाओगे? दुश्मनी का बीज कब तक बोओगे? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल तलवार, हाउ आई वंडर व्हाट्स इट्स धार। कुछ समझे? नहीं समझे? मैं भी नहीं समझा। फिर भी तुमने तलवारें नीची कर दी। यानी तुम्हारे दिलों में इंसानियत जिंदा है। इस पंचायत में 21 गांव हैं। 10 गांव आज से तुम्हारे, 10 गांव तुम्हारे। बचा एक मुझ थकेले के लिए छोड़ दो। अगर वीरा सिंह नहीं रुका और उसने तुम्हारे साले को भी मार दिया तो? उसका आइडिया भी मैं लगा चुका हूं। स्टॉप! ये हिंसा कब तक करोगे? ये रक्तपात कब तक करोगे? खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान, पहलवान की शान आलीशान, ऊपर आंखें नीचे कान। कुछ समझे? नहीं समझे? मैं भी नहीं समझा। लेकिन फिर भी तुम हिट विकेट हो गए और अपना हथियार नीचे गिरा दिया। यानी तुम्हारे अंदर इंसानियत जिंदा है। ओ ले ले ले। रोना मत, तुम रोगे तो हम हंसेंगे। 20 गांव आज से तुम्हारे। एक मेरे लिए छोड़ देना प्लीज। थैंक यू। तुम्हारे साले का क्या? क्या होगा? हाँ, माला क्या? डाल के लटकेगा। अब कॉल करें। मिस्टर वीरा सिंह, मैं सुनील तुम्हारे साथ हूँ। ये मोहन मेरे साथ है। देवराज तुम्हारे छोटे भाई की मौत का जिम्मेदार नहीं है, उसकी बहन का होने वाला पति है। इसलिए तुम्हें उसको 9-2-11 करना चाहिए। मार डालो उसे। मारने के लिए उसके घर जाना पड़ेगा। तो क्या इनविटेशन कार्ड दूं? चलो दे दिया, समझो अब तो आ जाओ, काम तमाम कर दो। देवराज के घर में घुसना कोई हलवा है क्या? कल उसकी बहन की सगाई है, रात को पार्टी है, सारा गांव वहां पर मौजूद होगा। तुम अपने आदमी भेज देना, उनका ख्याल मैं रखूंगा। उसे नींद में ही उड़ा डालेंगे, सोते सोते सुला देंगे। तुम मेरे आदमियों को पहचानोगे कैसे? उन सबको लाल गमछा डालने के लिए कह देना। अगली बार जब तुम्हें कोई फोन करके बुलाए, अकेले मत आना जैसे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आए हो, मारे जाओगे। चल भाग यहाँ से। बिना पूछे एडवाइस देने की क्या जरूरत है? एडवाइस बिना मांगे ही दी जाती है जानी। और जब जाती है तो बहुत दूर तक जाती है। अब चलो। हाय सुबलक्ष्मी, बोलो। पार्टी के लिए तैयार हो रहे हो? बाढ़ में जाए पार्टी, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। परम परफ्यूम लगाओ यार, लड़कियां आने वाली हैं। श्योर, जिस गली जाना ही नहीं है उसका पता क्यों पूछना? वैसे ही जो शादी करनी नहीं है उसमें इंटरेस्ट क्यों लेना? अरे परम,
यार वो परफ्यूम नहीं, हेयर स्प्रे था। हेयर स्प्रे बालों पर लगाते हैं यार। चल ठीक से लगा, वरना फोटो अच्छी नहीं आएगी यार। एकदम बुरा लगोगे। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो इस तरह से जाओ, सच धज के नहीं। हे, तुमने उसके साथ क्या किया? इससे पूछने का क्या मतलब है? क्यों बे? तूने उसके साथ क्या किया? लगता है तुम भी अपने बाप की तरह लोगों को चूना लगाने में लगे हो। इसके बाप ने कौन सी तोप चलाई थी? इसके बाप ने नहीं, इसके बाप ने पीछे कर्जा छोड़कर मर गया। उसने उतार तो दिया? हाँ उतार दिया, 300 करोड़ का दान करके। 300 करोड़? तुम्हारा बाप माफिया में था जो इतना कर्जा लिया था? पता नहीं कितने परिवारों को तबाह किया होगा जो ये सड़क पर आ गया। फकीर बन के कैसा लगा होगा? फुक्कड़ कहीं का, अमीर से गरीब होके दिमाग की बत्ती गुल हुई ना। एक्चुअली कर्ज उतार कर मुझे बहुत संतुष्टि मिली। संतुष्टि? एक अलग ही तरह की खुशी मिली। खुशी? ये जानने के बाद कि पैसों से खुशी नहीं मिलती, मुझे बहुत हैरानी हुई। हैरानी भी? इनफैक्ट अगर हमें बेहतर बनना है तो इस तरह की चीजें होती रहनी चाहिए। जेब में 2 कौड़ी नहीं है, फिर भी तेवर देखो पड़ोसन की देवर जैसे। एक्चुअली अब ये बात मैं साबित करके दिखाऊंगा। दिखाओ ना। डरते हो क्या? बस बस हो गया, बस करो मत। इंसान बस कब बोलता है? जब उसे संतुष्टि मिलती है। पहला पॉइंट साबित हो गया ना? हो गया। फिर खुशी कब मिलती है? अरे इतना मारोगे तो मर जाएगा वो। मैं रुका तो आपको तसल्ली हुई ना? पॉइंट 2, ये खुशी है। और हैरानी कब होती है? That's point number 3. Don't be in a hurry. मैं बातों से नहीं करके बताने वाला हूँ। करके नहीं, मार के बताता हूँ। बकरा बनाने के लिए मैं ही मिला था क्या? देखो, इसे कहते हैं हैरानी। देखा? कोई इस तरह अपनी खातिरदारी कराना नहीं चाहेगा। सही कहा, मुंह की बात छीन ली। क्लाइमैक्स के बाद दी एंड तो होता ही है। Oh my God, big rod, हाँ? मैं ले आया। ओके, अब हटा दो। हाथ का पंजा ही ठीक था। गाल मारो, चाहे कितना मार लो। फैंटास्टिक सर, इसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। मेरे पापा के बारे में राय बदलने के लिए मेरे पास एक और एक्सपेरिमेंट है। डायरेक्शन चेंज करो। सर, ये क्या टॉयलेट पेपर है? फीडबैक पेपर सर। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा लगा तो सुपर लिखो, बहुत अच्छा लगा तो एक्सीलेंट लिखो, हिंदी में भी लिख सकते हैं। ये क्या कोई कॉमेडी सर्कस है? मेरे साले को बोल के तुम सालों का मसाला बना दूंगा। लाल गमछे वालों के आने का वक्त हो गया है। तुम बस उन्हें अंदर ले आओ, वो सब संभाल लेंगे। देख लूंगा। चलो। रुको एक मिनट। रुको, कौन हो तुम लोग? क्या काम है? और किससे मिलना है? मेरे मेहमान हैं, अंदर जाने दो। थैंक यू। सारे लाल गमछे डिस्काउंट पे लिए क्या? मुझे मर जाने दो। तुम क्यों मरने लगे? मरेगा तो वो बनी। लव बर्ड्स, बेचारे, देखो कैसे मुंह लटकाए खड़े। So sad। तुम क्या प्यार का मजाक उड़ा रहे हो? ये इतनी परेशानी में और तुम हंस रहे हो? परेशानी है तो यहाँ से भाग क्यों नहीं जाते? उससे पहले जीजाजी के लोग मुझे मार देंगे। पूरा गांव उनका है। और अगर पार कर भी लिया तो दूसरे गांव वाले मार देंगे। हर कोई तो दुश्मन है। एक तरफ तुम्हारे दुश्मन लड़के को मारेंगे, गांव वाले तुम्हें रोकने में लगे होंगे। उसी मौके का फायदा उठाएंगे। उतने वक्त में खिसक जाओगे। परम सुबह के 6 बजे तुम्हारा कार में इंतजार करेगा। डोंट बी लेट। वीरा सिंह के आदमी 6:30 बजे मुझे मारने के लिए मुझ पर हमला करेंगे और तुम्हारे भैया 7 बजे तक उन लोगों का गेम ओवर कर देंगे। इसके बाद वीरा सिंह अपने घर पर पहुंचेगा 8 बजे, 9 बजे तक मारेगी पुलिस अपनी एंट्री, 10 बजे तक पंचायत बैठेगी और 11 बजे दुल्हन के भागने की आएगी सैड न्यूज। 11:30 बजे तक तुम दोनों चेन्नई में होगे और ठीक उसी वक्त 11:30 बजे तुम्हारा भाई टूट जाएगा और मुझे सॉरी कहेगा और सारे पेपर्स मेरे हाथों में ला कर देगा। 11:15 बजे मुहूर्त है, तुम आर्य समाज में शादी करोगे। 11:50 को मैं प्रॉपर्टी के पेपर समीरा के डैड के हाथ में रखूंगा। 11:55 को सब तुम्हारी फोटो खींचेंगे और ठीक 12 बजे मोहन मिश्रा कहेगा तुम्हारे पिता महान है और अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथों में दे देंगे और ठीक 12:01 पर मिशन अकम्प्लिश्ड। थैंक यू। सगाई से बच के भागने के लिए मैंने काफी सोचकर एक प्लान बनाया था, लेकिन ऊपर वाले का कोई और ही प्लान था।
वीरा सिंह के आदमी जो घर में घुसे थे, उन्हें लगा कि विनय वो लड़का है जिससे देवराज की बहन की शादी होने वाली है। तू ही दूल्हा है ना बे? तू ही है ना? ये साला देवराज की बहन से शादी करके घर का जमाई बन जाएगा। मार दो साले को, खत्म कर दो इसे। तुझे यहाँ अंदर किसने आने दिया? नाम बता। किसने? भैया, ये ऐसा काम नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं कर सकते, मुझ पे विश्वास करो। देख क्या रहे हो? काट डालो साले को। भैया, हट। उन्हें छोड़ो भैया। भैया, ऐसा मत करो। भैया, वो आपके बहनों ही है, मेरा सुहाग मत उजाड़ो भैया। इसके चलने के बाद जो राख बचेगी उससे अपनी मांग में भर के बैठी रहे। भैया, कुछ तो रहम करो। बड़ी, तुम जानते नहीं उसने क्या किया? घर के दरवाजे खोल के उसने दुश्मनों को अंदर घुसने दिया। अगर आज वो दरवाजा नहीं खोलता तो कल कोई दीवार तोड़ के अंदर आ जाता। आपकी बहन इस रिश्ते से खुश नहीं है, मैं उससे प्यार नहीं करता, हम दोनों ये शादी नहीं करना चाहते। आपकी बहन ये कह नहीं सकती क्योंकि वो डरती है, और मैं कह नहीं सकता क्योंकि मैं मजबूर हूं। और इसीलिए इस सगाई को तोड़ने के लिए मैंने ही इन लोगों को अंदर आने दिया था। मैंने शर्त लगाई थी कि आपसे पेपर्स निकाल कर रहूंगा, इसीलिए मैं खामोश रहा। लेकिन अगर आप पेट्रोल डालकर किसी बेगुनाह को जलाएंगे तो मैं चुप नहीं रहूंगा। चलो ये खत्म करते हैं। जिस खूंखार हैवान को मैंने अपनी बीवी से 20 साल तक छुपा के रखा था, तू उसे ललकार कर बाहर निकालना चाहता है। बेड़ियां टूटने के बाद क्या होगा ये देखना चाहता है। मैं तुझे जागीर देने वाला था, अपनी बहन का हाथ देने वाला था, लेकिन अब तुझे मार। दो सवाल इंसान के मन में हमेशा उठते हैं, हम क्यों पैदा हुए, हम कब मरेंगे। पहले सवाल का जवाब ढूंढने की जरूरत नहीं, दूसरे का जवाब ढूंढने के बारे में हम सोचते नहीं। जिंदगी और मौत के संघर्ष में मेरा काउंटडाउन शुरू हो चुका था, 1 से 10 तक। मैं अकेला खड़ा हूँ, मेरे पास 2 रास्ते हैं, मुझे जवाब देना है 3 लोगों को। 4 हफ्तों पहले मैंने एक चुनौती ली थी, 5000 लोगों से भरा एक गांव, एक गुंडा जिसके 600 सिपाही हैं और जो अपनी बहन की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ मुझसे करना चाहता है। 8000 यार्ड की जमीन, हाथ में सिर्फ 9 मिनट का वक्त, 10 मीटर दूरी पर देवराज खड़ा है।
मेरे बच्चे, ये क्या हुआ बेटा? कुछ तो बोलो बेटा, तेरे सिवा मेरा है ही कौन? मेरे बच्चे। वानी, ये गलत रास्ता है। अरे ये जो रास्ता लेगी वही सही होगा। देखिए सर, गलती हो गई, माफ कर दीजिए प्लीज। नो इट्स ऑल राइट। नई कार है बेटा, थोड़ा संभाल के चलाना चाहिए। ओहो, बम्पर अटक गया है, जरा पीछे ले। जी जी मैं करता हूँ। हाँ, तुम यहीं रुको। धक्का दूं? हाँ जी। पीछे जाओ। हाँ। हटाओ! तुम लोग गाड़ी में बैठो और डालो जल्दी जल्दी, कोई बच के जाने ना पाए। लाशों के ढेर बिछा दो। जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठो। वो बिल्कुल ठीक है अंकल, पर आप मेरी वजह से। मैं एम्बुलेंस बुला रही हूँ, हम मुंबई के किसी बड़े हॉस्पिटल में आपको एडमिट करवाएंगे। मेरा यहाँ एक बहुत जरूरी काम बाकी है। आपका जो भी काम है मुझे बता दीजिए। बेटा, वो मैंने एक प्रॉपर्टी अपने दोस्त को बेची थी, किसी ने उस पर कब्जा कर लिया। वो इसी गांव का ही है, मुझे उससे बात करनी है। उसको कहना है कि ये जमीन छोड़ दे। आपने ये जानबूझ के थोड़ी ही किया। पता चलने पर कुछ नहीं किया तो ये चीटिंग होगी, और मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। मुझे ऐसा कुछ नहीं करना जिससे मेरे दोस्त को नुकसान हो। मुझे उससे बात करनी है। आपके साथ ये किसने किया है? आप बस नाम बता दीजिए, मेरे भैया यहाँ सब कुछ संभाल लेंगे। एक्सीडेंट केस है। कहाँ है वो? मुझे उनका बयान लेना होगा। उनकी हालत बहुत खराब है। पुलिस अगर आपको ले गई दीदी तो दादा हमें जान से मार डालेंगे। जल्दी चलिए। नहीं, तुम्हारे पापा मेरी वजह से मारे गए, अब मेरे लिए तुम जान मत देना। उस हादसे के बाद से हर रोज मैं ये बोझ अपने सीने पर लेकर जी रही हूँ। अब मैं और नहीं सह सकती हूँ। नहीं भैया, इसे छोड़ दो। देवराज, चाकू के वार से कहानी खत्म होती है। चाकू नीचे फेंक दो और एक नई कहानी शुरू करो। पिता एक नेक दिल इंसान थे जो अपने आखिरी लम्हों में भी किसी और की भलाई के बारे में सोच रहे थे। मैं एक तलवार से 100 लोगों को मौत के घाट तो उतार सकता हूं, लेकिन मुझे अपने हाथों से किसी की जान बचाना नहीं आता जो उन्हें आता था। तुम्हारे पिता की महानता का सबूत इस बात से नहीं मिलता कि मेरी बहन जिंदा है। मेरे घर की खुशियां भी ये बयान नहीं कर सकती। इस घर की सजावट भी उसके आगे फीकी है। अगर ये पेपर्स इस बात का सबूत है तो रख लो इसे।
एहसान नहीं कर रहा, ये तुम्हारा हक है। ये मेरा बड़प्पन नहीं बल्कि तुम्हारे पिता की महानता है। ठीक 12 बज रहे हैं। तुम्हारी मोहलत खत्म हुई। इन पेपर्स के लिए मैंने अपनी बेटी को खतरे में डाला, अपनी पत्नी से परायों जैसा बर्ताव किया। मुझ जैसे नीच की वजह से तुम्हारे पिता मारे गए, मुझ नालायक की वजह से। पछतावा होना ही सबसे बड़ी बात है जी। देखा तुमने, जिस पत्नी ने मुझसे 15 सालों में एक शब्द तक नहीं कहा, वो मुझसे बात कर रही है। ये सब तुम्हारे पिता की वजह से हुआ है। वो महान थे। आपने मुझे जन्म दिया पापा। आपने उस लड़की को एक नई जिंदगी दी। जो आदमी आपसे नफरत करता था वो आज आपके गुण गा रहा है। आपने मेरा मिलन उस लड़की से कराया जो मुझे बहुत चाहती है। अगर हम दूसरों का भला करें तो हमारा अच्छा ही होगा। कब से लगा रहा हूँ, मेरे आदमी मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? वो हमारे आदमी किसी और लड़के को दूल्हा समझ के उठा के ले गए। उस चक्कर में बेचारे खुद ही उठ गए। क्या मर गए? क्या सच बता, मर गए क्या? मर गए बोले तो हिलडुल नहीं रहे हैं वो। अच्छा है ना, अपनी पेमेंट बच गई। मैं आ रहा हूँ। देवराज की मौत देखे बिना मैं नहीं जाने वाला। तू रुकवा। कैसे गाड़ी चला रहा है? देवराज, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हेलो हेलो। ड्राइविंग करते वक्त फोन पर बात नहीं करनी चाहिए। अरे रुको रुको, स्टॉप स्टॉप, रुको। हाय बनी। अरे सर, आप यहाँ कैसे? ये क्या हो गया? ये कुछ नहीं। उस दिन तुमने अपनी सारी प्रॉपर्टी दे के कुछ बेकार शेयर्स रखे थे अपने लिए, ऐसा मोहन ने बताया था। उन शेयर्स की कीमत आज 500 करोड़ हो गई है। हाँ, तुम पहले से ज्यादा अमीर हो गए हो। अब तुम्हें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। जिस घर को तुमने बेचा था, अब तुम वहीं से अपने पिता का नाम रोशन कर सकते हो। मैं ये बात तुम्हें फोन करके भी बता सकता था, पर ये बात सुनने के बाद तुम्हारा रिएक्शन मैं देखना चाहता था। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। सॉरी 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 यार, सॉरी, गलती हो गई। संभाल। अरे क्या किया? पर पत्थर पड़े थे। इस हीरे को नहीं पहचान पाया। मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था। कब बताया? मेरी झूठ मत बोलो, याद आती नहीं है। मेरी बात ना सुनते। हमारी परेशानियां दूर करने के लिए मेरे हाथ में पड़ा ये रद्दी कागज आपने करोड़ों का बना दिया पापा। ये मेरी कहानी है। हर कहानी में एक हीरो होता है। वो जितनी बड़ी प्रॉब्लम सुलझाता है उतना ही बड़ा हीरो बन जाता है। और ये हीरो कोई भी हो सकता है, कोई आम आदमी भी, जिसके इरादे मजबूत हो। आपने महान शब्द की परिभाषा बदल दी। आप मेरी कहानी के हीरो हैं। आप एक हीरो हैं पापा। आई एम प्राउड टू बी द सन ऑफ सत्यमूर्ति। आपने मुझे जो वैल्यूज दी वही मेरी पूंजी है। मैंने परी से जो वादा किया था वो निभाया। 1 साल के अंदर हमें अपना घर वापस मिल गया। भाभी के सारे गहने उनके पास आ गए। भैया ठीक हो गए और माँ फिर से मुस्कुराने लगी। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। अरे सुनील जी, आप कब आए? तुम नहीं होते तो मेरा साला कब का मुझे बिना टिकट ऊपर भेज देता। गांव से टपका सीधा यहाँ आके अटका।
ये कौन है? अरे भूल गए, उस दिन मिले तो थे, मेरा सेक्रेटरी जॉन। हैं? मुझे भी वो दिख रहा है, यानी मैं भी किसका हुआ हूँ? अभी जाके डॉक्टर को दिखाना